वेलकम टू मैथ की यात्रा ऑनलाइन में सभी दोस्तों का स्वागत है। आइए डिस्कस करते हैं दोस्तों। हम पी वाई क्यू डिस्कस करेंगे दोस्तों। पी वाई क्यू अगर अच्छी तरह से आपका उसका कंसेप्ट आपने सीखा होगा, निश्चित रूप से आपके सफलता में कोई रोक नहीं पाएगा। मैं चलता हूं आपको क्वेश्चन की तरफ, जिससे आप पेपर में बेटर से बेटर क्या कर पाए, अच्छा परफॉर्म कर पाए। देखिए यहां पर मैं चलता हूं क्वेश्चन की। देखिए यहां पर इस क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। देखिए क्वेश्चन रहा आपके सामने, ठीक है। यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग जानते होंगे। 99% यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर सभी को याद रहता है, क्योंकि यहां पर सिंपल क्वेश्चन पूछा गया। यहां क्या पूछ रहा है, कह रहा 1 सेंटीमीटर, कह रहा यहां पर क्वेश्चन आपको दिया गया है, कह रहा कि 1 सेंटीमीटर किसके बराबर होगा। यह आपका क्या है, प्रश्न है, ठीक है। देखिए यहां पर आप लोग जानते हैं, अगर पूछा जाए बताइए 1 सेंटीमीटर किसके बराबर होगा, आप कहेंगे 10 क्या होगा, यहां पर मिलीमीटर के बराबर होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आप आंसर पे बात चलेंगे। आंसर आपको मिल जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इस सवाल का राइट जवाब होगा। कंसेप्ट आपको यहां पर ये तो जनरल याद होगा, ठीक है, लेकिन आपको क्या चीजें आपको नोट डाउन करेंगे जिससे आप पेपर में अच्छा कर पाएंगे। देखिए आप लिखिएगा यहां पर ये फार्मूला, देखिए ये फार्मूला नोट डाउन करिए। कोई भी क्वेश्चन घुमाएगा भी तब भी आप यहां पर गलती नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बस इसको याद रखिए। देखिए यहां लिखेंगे मिली, यहां पर लिखेंगे एम, मिली यहां पर लिखेंगे सेंटी, या चलिए हिंदी में लिख रहे हैं, यहां पर जानते हैं आप लोग, यहां पर लिखेंगे मिली, यहां पर क्या लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे सेंटी, यहां पर क्या सेंटी मतलब सेंटीमीटर, ठीक है। मिली क्या सेंटी, यहां पर क्या लिखेंगे मिली, सेंटी क्या लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे डेसी, ठीक है, यहां पर डेसी। इसके बाद क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे ग्राम, ठीक है। यह सभी को याद होगा, हम लोग पढ़े भी हैं, हम लोग हमेशा पढ़े हैं, क्या है मिली सेंटी डेसीग्राम, क्या लिख रहे हो, यहां पर हम लोग जानते हैं डेका लिखेंगे, डेका, यहां पर डेका हेक्टो क्या होता है, यह हम लोग पढ़े हैं किलो, ठीक है। ये अगर आपको कंसेप्ट याद हो तो दोस्तों यहां पर कोई भी क्वेश्चन आप गलती नहीं कर पाएंगे। हम लोग पढ़े, देखिए मिली सेंटी डेसीग्राम डेका हेक्टो किलो, सब तौल ज्ञान सब कर लो, यह सभी को याद होगा, ठीक है। अब देखिए ये अगर याद है तो कोई भी क्वेश्चन घुमाएगा गलती नहीं करेंगे। कैसे, देखिए यहां पर लिखेंगे 1, ठीक है, यहां पर 1 लिखेंगे। अब इसके बाद क्या लिखेंगे 10 के पावर 1। हमेशा क्या है, हम चलेंगे राइट हैंड से लेफ्ट हैंड साइड चलेंगे, हमेशा क्या करेंगे एक पावर आपको हमेशा बढ़ाते रहेंगे। इसका जो पावर है, जो घात है, क्या करेंगे हमेशा इंक्रीज करेंगे। देखिए हमने 10 का पावर 1 लिया, अब यहां क्या करेंगे 10 के पावर 2 लेंगे, यहां पर लिखेंगे 10 के पावर क्या होगा 3 होगा, यहां पर क्या होगा 10 के पावर 4 होगा, यहां पर 10 के पावर क्या होगा 5 होगा, यहां पर 10 के पावर क्या होगा, यहां पर 6 होगा, ठीक है। ये आपको नोट डाउन करना पड़ेगा, ये अगर अच्छा करना होगा, ठीक है। देखिए आप क्वेश्चन में क्या पूछा, ये आपको यही पूछा, देखिए यहां से पूछा बताइए 1 सेंटीमीटर कितने मिलीमीटर के बराबर होता है, ठीक है। फिर देखिए यहां पर ग्राम को आप यहां पर जो ग्राम है यहां पर, ठीक है, ग्राम को स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, यहां पर मीटर भी लिख सकते हैं, ठीक है। यह भी आपको नोट डाउन करना चाहिए, ठीक है। मीटर कहे या लीटर भी कहे, ठीक है। यहां पर अगर कहे मीटर की बात करे या लीटर की बात करे या ग्राम की बात करे, आपको नोट डाउन करेंगे, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछा बताइए 1 किलोग्राम में, एक क्या पूछेगा 1 किलोग्राम अर्थात 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं, ठीक है, पूछेगा आपको। एक क्या है यहां पर केजी में कितने ग्राम होंगे, हम जानते हैं, यहां पर पढ़ेंगे। देखिए 1000 ग्राम होता है, सभी को याद होगा, ठीक है। तो देखिए यहां पर हमारा जो क्वेश्चन था यहां से पूछा है, कह रहा 1 सेंटीमीटर कितने मिलीमीटर, 1 सेंटीमीटर की बात कर रहा है। हमारे पास वैल्यू कितनी है, यहां पर 10 के पावर 5 है, इसकी वैल्यू आपको क्या दी गई है, यहां पर 10 के पावर क्या है 6। हम जानते हैं 10 के पावर 5 है, यहां पर 10 के पावर 6 जानते हैं, 10 के पावर 5 दोनों साइड से कट जाएगा, यहां बचेगा 1। यह वैल्यू किस में लिखा है, यह सेंटीमीटर में लिखा है, तो यह इसकी वैल्यू किस में आ जाएगी, यहां पर जानते हैं हो जाएगा 10 आ जाएगा, यह एम आ जाएगा, ठीक है। तो यह इस सवाल का उत्तर था, लेकिन मैं जनरल मेथड बताया हूं, कोई भी क्वेश्चन गलती नहीं कर। आप पेपर में क्या पूछ सकता है, आप बताइए 1 किलो क्या यहां पर है, 1 किलोग्राम में आप 1 किलोग्राम को आपको मिलीलीटर में यहां पर कहेगा, यहां पर है या मिलीग्राम में चेंज करिए, तो डायरेक्टली क्या होगा, तो इस सवाल का उत्तर आप कहेंगे सर इसका उत्तर ये आ जाएगा, ठीक है। अगर पूछा जाए बताइए
यहां पर 10 ग्राम क्या हुआ कहेगा, 1 ग्राम या कितने डेसी क्या पर मीटर की बात करेगा या ग्राम की बात करेगा यहां पर। तो हम क्या करेंगे, आप जानते हैं इसकी बात कर रहा है तो इसकी वैल्यू क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे 10 के पावर 3 की वैल्यू आपको क्या दी गई है, 10 के पावर दी गया 4। हम जानते हैं यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपको यहां पर 10 मिल जाएगी। दोस्तों ये जनरल मेथड है, ठीक है। अगर जनरल मेथड ये याद रखिए, मिली सेंटी डेसीग्राम डेका डेकामीटर, यहां पर हेक्टो किलोग्राम, सब तौल ज्ञान सब कर लो, हम लोग जानते हैं। अगर ये आपको नोट डाउन करके रखेंगे, कोई भी क्वेश्चन यहां पर इस तरह पूछेगा तो आप आसानी से क्वेश्चन पे जा सकते हैं, ठीक है। मैं चलता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहां पर, देखिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। देखिए सबसे आसान यह सवाल पूछा जाता है और सबसे इजी भी है, ठीक है। इस सवाल का उत्तर दोस्तों आप न विद इन आपको यहां पर 10 सेकंड में दे पाएंगे। कब दे पाएंगे, जब आपका बेस मैं क्लियर कराता हूं, कंसेप्ट बस ध्यान से इसको नोट डाउन करिए, निश्चित रूप से कोई क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, देखिए यहां पर करा, एक पिता की आयु बेटे की आयु का 6 गुना। हमारे पास कितने लोग हैं, 2 लोग हैं। एक नाम दे सकते हैं यहां पर पिता लिख सकते हैं, यहां पर मैं पिता लिख दे रहा हूं, ठीक है। यहां पर पिता और क्या उसका क्या है, बेटा है, तो यहां पर बेटा कर दे रहे हैं, ठीक है। यहां पर पिता और बेटा, या आप यहां पर एक्स वाई जेड कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। यहां पर आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे करना चाहते हैं, ठीक है। देखिए यहां पर क्या करा, यहां पर जो पिता की तुलना किससे हो, उसके बेटे से हो रही है। यहां पर करा, देखिए पिता की आयु बेटे की आयु का 6 गुना है। अगर मान लीजिए यह बेटा 1 साल का होगा तो यह क्या होगा, यहां पर 6 साल का होगा। ऐसे कह सकते हैं क्योंकि वह गुना है। यहां पर अनुपात की बात करेंगे, यह अनुपात में आ जाएगा, ठीक है। अगर हम अनुपात की बात करेंगे, बताइए पिता और बेटे में क्या अनुपात है, क्या रेशियो है, आप कहेंगे दोस्तों 1:6 है, ठीक है। यह कंडीशन देखिए आगे चल के कह रहा कि 4 वर्ष बाद, यहां पर क्या लिखेंगे, कह रहा कि 4 यहां पर वर्ष क्या है, आफ्टर 4 क्या ईयर्स की बात। अब देखिए ये रेशियो था, जो अनुपात था क्या होगा, वो बदल गया, ठीक है। अब जानते हैं जैसे जैसे उम्र बढ़ती है अनुपात हमारा क्या जो यहां पर जानते हैं एज में क्या डिफरेंस होने लगता है या बढ़ने लगता है, ठीक है। चलिए यहां पर अब कह रहा कि 4 वर्ष बाद यहां पर जो अनुपात क्या हो गया, यहां पर कह रहा कि यह 1 हो गया, यहां पर 4 हो गया, ठीक है। इतना सबको समझ आ गया होगा क्योंकि इतना क्वेश्चन तो कहा ही गया, ठीक है। अब यहां पर आपको निकालना है, देखिए आपको निकालना है पिता की वर्तमान आयु और कह रहा पिता और बेटे की वर्तमान आयु क्या होगी, अर्थात उसकी बताना है कि उसकी प्रेजेंट एज क्या होगी, ठीक है। देखिए यहां पर आप जानते हैं, यहां पर देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, अगर पिता की आयु पूछा जाए, बताइए यहां पर या पिता की आयु क्या हो जाएगी। आप लोग जानते हैं कि अनुपात हटाते हैं तो रेशियो हटाते हैं, क्या आता है 6x होगा, ठीक है। मुझे अगर x की वैल्यू अगर मिल जाए तो दोस्तों यहां पर x का मान रखेंगे तो वह मेरा क्या आंसर होगा, ठीक है। अगर यहां पर पूछा जाए कि बेटे की आयु क्या है, यहां लिखेंगे बेटा, ठीक है। अगर बेटी की आयु क्या हो जाएगी, अनुपात हटाएंगे x, ठीक है। तो यहां पर कह सकते हैं ऑप्शन में जा सकते हैं या देखेंगे क्या रेशियो पिता पुत्र में यह मिल रहा है, तो दोस्तों यहां सारे आपको आंसर मिल जाएंगे, तो आप ऑप्शन से क्या नहीं जा सकते हैं। देखिए सबसे आसान और क्या शॉर्टकट तरीका यह है कि आप दोस्तों जो अनुपात आपने लिखा है, जो आपने रेशियो लिखा है, इसका करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। देखिए यहां पर क्या इसका मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, अगर इसका इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा, ठीक है। जो ज्यादा रहेगा, ठीक है, जिसकी वैल्यू ज्यादा रहेगी उसको पहले लिखेंगे, ठीक है। हमने मल्टीप्लाई किया, देखिए 6 आया, ठीक है, यहां मल्टीप्लाई किया 4 है। जो ज्यादा वैल्यू में से क्या करेंगे, कम वैल्यू को घटाएंगे, सबट्रैक्ट करेंगे, बड़ी वैल्यू से पहले मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस है, उसके जो बड़ी वैल्यू रहेगी छोटी वैल्यू क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे। देखिए अपान क्या करेंगे, देखिए इतना नोट डाउन करिएगा, और अपान क्या करेंगे, जो बाद का रेशियो है, जो बाद का रेशियो है उन दोनों क्या करना है, डिफरेंस भी करना है। बाद का रेशियो क्या है, यहां पर देखिए यहां पर ये रेशियो क्या था, ये रेशियो 4:1 था, इसका दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, आप कहेंगे यहां पर क्या आएगा, यहां पर 3 आएगा, ये x होगा। ये वैल्यू x के लिए क्योंकि मुझे x की क्योंकि वैल्यू चाहिए, अगर x का मान मिल गया तो इस सवाल का आंसर तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए यहां पर क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, यहां पर जो भी डिफरेंस आया
ठीक है। और यहाँ पर नीचे वाला जो वैल्यू था ये बाद वाला था, उसका डिफरेंस लिखा इनटू एक्स। ये कितने वर्ष बाद है, ये 4 वर्ष के हम क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर बराबर कर देंगे। देखिए अगर इसको सिंप्लीफाई करते तो आपको क्या मिलेगा, आप जानते हैं यहाँ पर देखिए 2x/3 इक्वल टू क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। अगर इससे हम डिवाइड कर देते हैं तो यहाँ पर x वैल्यू क्या मिल जाएगी, 6 मिल जाएगी, ठीक है। x का मान मिल गया तो इसका मतलब क्या, मुझे आंसर मिल गया। आंसर क्या आएगा, यहाँ पर रखेंगे पिता की जो क्या हो जाएगी, यहाँ पर 36 हो जाएगा। यहाँ पर x का मान रखे हैं और यहाँ पर क्या होगा 6, अर्थात जो बेटा होगा ये बेटा 6 साल का होगा, पिता क्या होगा 36 साल का होगा। तो इस सवाल का आंसर आया, इस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर बी, इस सवाल का राइट जब होगा। आपने कॉन्सेप्ट सीखा होगा तो ऐसे सवाल आते हैं तो बस क्या आपको अनुपात में क्या करना, लिखना है और क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद आप कैलकुलेशन आप तो जानते हैं कैसे हम लोग इसको करते हैं, ठीक है। आइए मैं अगले क्वेश्चन पे चलता हूं तो ज्यादा अच्छा मैं क्लियर करा पाऊंगा। देखिए यहाँ पर अगर दोस्तों आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, देखिए अब देखिए सवाल क्या पूछा गया, देखिए सारे हमने क्या लिया है, PYQ ही लिए हैं, ठीक है। सारे क्या है, PYQ है। देखिए इस क्वेश्चन का आपको आंसर देना। देखिए यहां पर क्या कहा, देखिए सेम वही कंडीशन है लेकिन यहां पर क्या करा, यहां अनुपात पहले से दे दिया। और अच्छी बात है इसके पहले क्वेश्चन में अनुपात नहीं दिया था, हम लोग क्या करें, अनुपात क्या करें, बना रहे थे, उस पर रेशियो का क्या हम लोग बना रहे थे। हमारे पास कितने लोग हैं, यहां पर देखिए नाम क्या दिए, एक रमेश दिया गया है, एक राजीव, ठीक है। या अपने अनुसार XY लिख सकते हैं क्योंकि वहां रमेश लिखने में आपको क्या चाहिए, समय चाहिए, समय नहीं रहता है, इसलिए हम वैल्यू क्या लिखेंगे, यहां पर चले ए और बी लेते हैं। ए कौन है, ए मान लेते हैं कि रमेश ए है, ठीक है। यहाँ पर और यहाँ राजीव क्या है, बी, ठीक है। यहाँ पर इसका अनुपात आपको क्या दिया गया, लिखेंगे 1, यहाँ पर रेशियो 3 दिया गया, ठीक है। ये इसका रेशियो दिया गया। ये कंडीशन कब थी, ये कह रहा कि 10 वर्ष क्या था, ये पूर्व की बात कर रहा है। यहाँ लिखेंगे 10 क्या है, वर्ष, यहाँ पर कह रहा पूर्व की बात कर रहा है, ठीक है। अगर बताइए आपसे कहा जाए कि आप यहाँ पर 10 साल क्या, यहाँ पर 10 साल पूर्व की बात करा, अगर मान लीजिए पूछा कि आप इसमें मान लीजिए यहाँ पर 14 साल के हैं, ठीक है, प्रेजेंट में, और यहाँ पर प्रेजेंट में अगर मान लीजिए इस समय आपकी जो अनुपात ये है, ठीक है। अगर 10 वर्ष पूर्व की बात करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, अगर पूछा जाए वर्तमान आयु की बात करें, यहाँ पर वर्तमान आयु क्या होगी, वर्तमान क्या लिखेंगे, आयु, किसकी वर्तमान आयु, देखिए वर्तमान आयु कहेंगे। देखिए ये अनुपात कब था, 10 वर्ष पूर्व की बात कर रहा था, लेकिन वर्तमान आयु क्या करेंगे, हम जानते हैं जब ये क्या कराएंगे, ये यहाँ पर अनुपात हटाते हैं क्या आएगा, x आएगा, ठीक है, लिखेंगे x। लेकिन वो 10 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है, लेकिन 10 वर्ष मुझे प्रेजेंट चाहिए, प्रेजेंट में क्या होगा, आपको 10 जोड़ेंगे, अर्थात यहाँ पर ये वर्तमान आयु होगी, ये किसकी होगी, ये दोस्तों किसकी, ए की होगी। ये हमारे पास क्या है, आपने नाम क्या दिया था, ये वास्तव में रमेश की आयु, ठीक है। अगर पूछा जाए बी की क्या हो जाएगी, देखिए सिमिलरली बी की आयु क्या हो जाएगी, आप कहेंगे 3x प्लस क्या होगी, यहाँ पर 10 होगा। तो यहाँ पर अगर मुझे अगर दोस्तों x का मान पता हो जाए, x की वैल्यू हम लोग क्या करें, अगर निकाल ले तो यहाँ पर मेरा क्या आंसर मिल जाएगा कि नहीं, आप कहेंगे यस आंसर मिल जाएगा। लेकिन कैसे निकालेंगे, देखिए अनुपात, देखिए अनुपात दिया गया, देखिए अब कंडीशन दिया 5 वर्ष बाद, ये बात कर रहा है 5 वर्ष क्या यहाँ पर बाद की बात कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर बाद, यह क्या था पूर्व, यह अनुपात क्या दिया गया, आपको दिया 2, यहाँ पर रेशियो 3, ठीक है, ये अनुपात, ठीक है। जैसे उसमें क्या करते थे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे, इस क्वेश्चन में भी ऐसे करना होगा। हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जो बड़ी वैल्यू मिलेगी क्या करेंगे, छोटी वैल्यू से क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई, इधर मल्टीप्लाई करेंगे 3 मिलेगा, अगर इस साइड मल्टीप्लाई करेंगे 6 मिलेगा, तो बड़ी वैल्यू क्या मिलेगी, 6 मिलेगी, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई और यहां पर क्या होगा, 3 होगा, ठीक है, लीजिए घटा लिया। और अपान क्या कहेंगे, हमने कहा था जो नीचे क्या बाद वाला जो रेशियो है उन दोनों का डिफरेंस निकालना होगा, अंतर निकालना होगा, ठीक है। अंतर कितना आएगा, 3 में से 2 घटाएंगे 1 आएगा, ये लेंगे x, इसकी वैल्यू क्या होगी, देखिए यहां पर देखिए इसके पहले केवल मात्र 4 वर्ष बाद पूछ रहा था, लेकिन जब यहां पर पूर्व की बात करें, बाद की बात, इन दोनों क्या करना है, जोड़ देना है, 10 + 5 क्या होगा, 15 आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर x बराबर क्या है, इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा, आप जानते हैं, आपको मिल जाएगा 3x बराबर 15, तो x बराबर क्या होगा 5, ठीक है। x का मान जब मुझे मिल गया क्या 5,
तो दोस्तों आंसर तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। अगर पूछा होता बताइए पिता की आयु क्या होगी, आप कहेंगे क्या होगा, ये हो जाएगा, ये 15 साल का है। ये कौन है, ये हमारे पास क्या, यहाँ पर कह सकता, यहाँ पर रमेश, ठीक है। यहाँ पर इसके बाद क्या, यहाँ बात करेंगे किसकी, अब ये कितने साल का हो जाएगा, यक्स की वैल्यू रखेंगे 5 × 15 और यहाँ पर रखेंगे क्या होगा 25, ठीक है, यहाँ पर रखा, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा गया है, कह रहा है इन दोनों का अनुपात क्या होगा, रेशियो की बात कर रहा है। अगर पूछा होता कि बताइए वर्तमान आयु कितनी है रमेश की, तो यहाँ पर आपका जवाब क्या होगा, आप कहेंगे 15 साल का है। अगर मान लीजिए राजू का क्या होगा, तो आप कहेंगे वह 25। तो अनुपात की बात कर रहा है, तो हम अनुपात लिख देते हैं, यहाँ A/B लिख सकते हैं, डायरेक्टली दे रहे हैं। देखिए यह 5 से कटा दीजिए, यहाँ पर डायरेक्टली 5 से क्या होगा, ये डिवाइड होगा, तो यहाँ 5 × 15 होगा, 5 × 25, अर्थात जो रेशियो क्या मिलेगा, अर्थात दोनों के आयु का ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट जवाब होगा। कंसेप्ट दोस्तों आपके क्लियर हो गए होंगे। अगर कमेंट करिएगा अगर कोई डाउट हो रहा है कि ये सर मुझे जो कंसेप्ट बता रहे हैं ये समझ में नहीं आ रहा है, बस आपको क्या करना है, दोनों को रेशियो लिखने हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, जो बड़ी वैल्यू आएगी छोटी वैल्यू क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, और बाद वाले का जो रेशियो है उन दोनों का डिफरेंस लेके क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, यक्स और जो पूर्व और बाद के वर्षों को जोड़ देंगे, मुझे क्या मिल जाएगा, यक्स का मान मिल जाएगा। कंसेप्ट दोस्तों आपका क्लियर हो गया होगा। आइए मैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं, ठीक है। यहाँ पर चलिए यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन का उत्तर दीजिए। देखिए कितना आसान क्वेश्चन पूछा गया। देखिए यहाँ जो क्वेश्चन इसके पहले वाला किसे पूछा गया था, आपने देखा कि वह क्वेश्चन पूछा गया था 6 to 8 में पूछा गया था, ठीक है, 9 और 10 से पूछा गया था। ये देखिए पूछा गया 6 to 8 में पूछा गया, सेम वही लॉजिक। बस आपको क्या करना है, कंसेप्ट नोट डाउन करना होगा। मैं किस प्रोसेस से कर रहा हूं वही आपको कंसेप्ट नोट डाउन करके रखना पड़ेगा, जिसे जैसे क्वेश्चन आए विद इन आपको 2 सेकंड, या मान लो 2 सेकंड नहीं कर सकते लेकिन 1 मिनट में या 2 मिनट में आसानी से कर सकते हैं। देखिए ये देखिए यहाँ पर 5 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है। देखिए पहले यहाँ पर कितने लोग हैं, एक क्या है, यहाँ पर एक मीनू है, ठीक है, दो हमारे पास एक मीनू हमारे पास है, एक और क्या है यहाँ पर एक अमन है, ठीक है। यहाँ पर हम नाम दे, एक नाम दे रहे हैं मीनू है, ठीक है, इसका नाम एम से लिखेंगे, इसका नाम ए से लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि वहां पर समय रहता है, इसलिए जितना शॉर्ट हो सके उतने में आप यहाँ पर एज्यूम करके लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर अनुपात क्या हो जाएगा, देखिए कहा कि क्या मीनू की आयु अमन की आयु से 3, तो ये क्या होगा, ये 1 होगा, ये क्या होगा, मीनू 3 गुनी होगी, ये अनुपात आएगा। ये कंडीशन कब हुई, ये कहा कि 5 वर्ष पूर्व, यहाँ पर लिखेंगे 5 वर्ष क्या होगा, यहाँ पर 5 क्या है, सॉरी यहाँ पर लिखेंगे 5 वर्ष क्या लिखेंगे, ये बात कर रहा है यहाँ पर वर्ष पूर्व की बात कर रहा है, ठीक है, पूर्व की बात। अगर पूछा जाए बताइए, यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए इनकी वर्तमान आयु क्या होगी, तो यहाँ पर कैसे लिखेंगे, आप कहेंगे यम बराबर, ठीक है, डायरेक्टली करेंगे। यहाँ पर क्या होगा 3x प्लस क्या होगा 5 होगा। यहाँ पर इसका मैं कलर को इसको चेंज करता हूं तो ज्यादा अच्छा क्लियर होगा। ये सोचता है कि ये वाला ज्यादा अच्छा दिख रहा होगा, ठीक है। चलिए ये कलर लेते हैं, ये चलिए अब देखिए ये किसकी वैल्यू हो गई, ये वैल्यू क्या हो गई, ये आपको मिल गई मीनू की आयु मिल गई। लेकिन आपको क्या चाहिए, यक्स का मान चाहिए, और यहाँ पर क्या अमन की आयु क्या लिखेंगे, आप कहेंगे यहाँ पर यक्स प्लस क्या होगा 5। इतना सभी को समझ में आ रहा होगा। अब मुझे क्या चाहिए, यक्स का मान कैसे निकालेंगे, अभी हमने आपको डिस्कस करा। जो बाद वाला कंसेप्ट देखिए 10 वर्ष बाद, यहां लिखेंगे 10 क्या लिखेंगे वर्ष क्या कर रहा है, यहाँ पर बाद की बात कर रहा है, ठीक है। चलिए इसका अनुपात आपको क्या दिया गया, यहाँ पर इसका ये कहा दुगुना है, ठीक है, ये 2 होगा, ये 1 होगा, ठीक है, यही कहा। अब अभी हम आपको डिस्कस कराया है, आप क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, लीजिए मल्टीप्लाई किया 3 आया, यहाँ मल्टीप्लाई किया 2 आया, बड़ी वैल्यू 3 है, 3 में से क्या कराएंगे 2 घटाएंगे, डायरेक्टली 1 आएगा। मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, आप भी डायरेक्ट करने का प्रयास करिएगा यहाँ पर, और नीचे से घटाएंगे वह भी 1 आएगा, ये वैल्यू यक्स आ जाएगी, बराबर क्या होगा 10 × 5 = 15 होगा। तो यक्स का मान मुझे क्या मिल गया 15 हो गया। तो कह सकते हैं यहाँ पर, तो हमारा आंसर क्या होगा, यहाँ उठा के रखेंगे 15 × 45 = 10 × 50, अर्थात कह सकते हैं दोस्तों आप लोग यहाँ पर मीनू कितने साल की है, आपका जवाब होगा 50 क्या होगा वर्ष की होगी। और दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, अमन कितने साल का है, अमन ये क्या है, यहाँ अमन ही है, चलिए ठीक है। तो अमन आपको मिल जाएगा 15 प्लस क्या होगा 5, अर्थात क्या होगा आपको
20 मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या मिला? ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट जवाब होगा। कंसेप्ट दोस्तों आपको क्लियर कब होंगे? जब आप यहाँ पर बेस एक बार सीखेंगे, जो मेरे रूल्स है, जो प्रोसेस मैं बता रहा हूं उसको आप नोट डाउन करेंगे, तभी दोस्तों पेपर में क्या कर पाएंगे? अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, आइए मैं अगले क्वेश्चन को ले चलता हूं। देखिए चलिए यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। देखिए देखिए ये तो आसान है, इस क्वेश्चन का आंसर तो सभी लोग दे पाएंगे। क्यों? देखिए बहुत आसान। देखिए दो भाइयों का यहाँ पर कह रहा है, यहाँ पर क्या अनुपात दिया, क्या उसकी उम्रों का अनुपात दिया है, अर्थात उसके जो एज का यहाँ पर रेशियो दिया गया है। यहाँ पर देखिए अब कह रहा है यदि बड़ा भाई छोटे भाई से 6 वर्ष का यहाँ पर बड़ा। ठीक है, हम जानते हैं बड़ा छोटा कैसे निकालते हैं, जब तक वैल्यू को क्या करते हैं, या तो क्या करते हैं घटाते हैं, ठीक है, या तो जोड़ते हैं। लेकिन हम जानते हैं दो लोगों की तुलना हो रही है तो कितने का डिफरेंस है, तो यहां पर कहेंगे सर एक का डिफरेंस है। यहां पर एक कैसे आया? क्योंकि यहां पर एक की वैल्यू क्या 6 वर्ष के बराबर होगी, क्योंकि कह रहा बड़ा है तो हम कितना बड़ा है, इसके रेशियो में कितना बड़ा है, या कह सकते हैं यक्स आएगा। ठीक है, अगर मानते हैं यक्स का भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर यक्स बराबर क्या ऐसे मिल सकते हैं 6। ठीक है, यक्स की वैल्यू 6 मिल गई तो दोनों भाइयों की आपको उम्र निकालना है। तो हम जानते हैं कि ये वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर क्या होगी, दोनों भाइयों, फर्स्ट भाई की उम्र क्या लिखेंगे 4x, यक्स का मान आपको मिला 6, और सेकंड भाई की आयु क्या मिल जाएगी, आप कहेंगे 3 इंटू क्या होगा 6, इसको सिंप्लीफाई करें 24, इसका होगा 18 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा मिलेगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट जवाब होगा। कंसेप्ट दोस्तों आपका क्लियर कर लीजिएगा, यहाँ पर एक दो बार पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपका पेपर अच्छा होगा। ठीक है, आइए मैं अगले क्वेश्चन को ले चलता हूं। देखिए चलिए यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। देखिए यह भी आसान क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर ये इस तरह का क्वेश्चन लगातार आपको देखने को मिलते हैं। देखिए देखिए इस क्या करेंगे, देखिए हमारे पास क्या टोटल अमाउंट क्या है, यहाँ पर आपके पास है 1210 रुपए है, आपके पास टोटल अमाउंट है। ठीक है, अब देखिए वो कह रहा है एबीसी में इसको क्या कितने लोगों को बांटना है, हमारे पास 3 लोगों को क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है अर्थात बांटना है। ठीक है, लेकिन कंडीशन दिया ए और बी का अनुपात, यहाँ क्या लिखेंगे, हमारे पास क्या है, यह लिखेंगे ए, यहाँ पर लिखेंगे बी, इसका जो अनुपात आपको दिया गया है यहाँ पर 5 रेशियो क्या दिया गया 4 दिया। ठीक है, ये अनुपात आपको आर गिवन। ठीक है, यहाँ पर लेकिन यहाँ पर एक रेशियो और दे दिया गया। ठीक है, लेकिन मुझे बांटना क्या है 3 लोगों में, लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि जो बी की वैल्यू 2 बार आ रही है। ठीक है, लेकिन हम मुझे क्या 3 लोगों को बांटना था, लेकिन बी क्या आ रहा है उसके 2 हिस्से आ जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन मुझे क्या है क्वेश्चन में कहा कि एबीसी को 3 ही हिस्सों में बांटिए। तो दोस्तों अब इस क्या करेंगे, जो बी वाली वैल्यू इसके जस्ट इसके नीचे सामने लिखेंगे, बी रेशियो से लिखेंगे। ठीक है, अब इसका अनुपात कैसे लिखेंगे, देखिए हमने बी के सामने बी लिखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन पूछा कि ए हमेशा एक बार आना चाहिए, बी भी एक बार आना चाहिए, सी एक बार, लेकिन हमारे प्रश्न में बी 2 बार आया, इसलिए बी के सामने लिखेंगे। ठीक है, जब ये लिखेंगे तो इसकी जो वैल्यू है ये भी क्या लिखेंगे, यहाँ पर क्या इसके सामने लिखेंगे। ठीक है, देखिए इसका क्या दिया 9 दिया गया, इसका रेशियो क्या दिया 10 दिया, इतना सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये तो हम जानते हैं, इसको तो हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर पूछा जाए जानते हैं कि अगर इन दोनों में क्या लिखेंगे, ए यहाँ पर है रेशियो क्या होगा, हमारे पास बी रेशियो होगा, यहाँ पर क्या होगा सी रेशियो, इतना सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखिए लेकिन यहां पर कैसे करेंगे, यहां पर देखिए बी यहाँ पर इसके मान 2 आए थे, दोनों डिफरेंस थे। ठीक है, लेकिन बराबर कैसे करेंगे, तो आपको लेना पड़ेगा इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, आपको लेना पड़ेगा लस लेना पड़ेगा। आप जानते हैं इसको अगर बराबर करना हो कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 9 का मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 4 का मल्टीप्लाई। हम ऐसा इसलिए मल्टीप्लाई करें क्योंकि ए बी सी के यहाँ पर 2 मान नहीं ले सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया पहले देखिए साफ साफ कह रहा ए बी सी को ही बांटना है, ये नहीं कहा कि ए क्या यहाँ पे बी के 2 हिस्से करने हैं, आपको बी का क्या एक हिस्सा करना है, इसलिए हमने देखिए बी था 2 बार, उसको एक बार में कन्वर्ट कर दिया। देखिए और इसका लेकिन वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए यहाँ पर क्या होगा 9 5 से 45 होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा 9 चौक 36 होगा। ठीक है, पर इसके बाद क्या होगा यहाँ पर 40 आएगा। ठीक है, अगर पूछा जाए यहाँ पर अब देखिए हमारे पास टोटल अमाउंट कितना था
यहाँ पर आपको टोटल अमाउंट दिया है, तो ये क्या है, इसको सब जोड़ लीजिए, ठीक है, इसको जोड़ लीजिए। देखिए यहाँ पर आपको मिल जाएगा 6 5 11 और यहाँ पर 4 4 8 और 8 3 11 और आपके 12 मिलेगा, 121 मिलेगा, ठीक है। 121 जानते हैं अनुपात हटता है तो क्या आता है, यक्स, अर्थात इसको जोड़ा, जो टोटल अमाउंट आपको दिया गया है करा कि यहाँ पर 12 10 है, ठीक है, यहाँ पर 12 10 है, तो हम जानते हैं यह इससे कट जाएगा, तो यक्स की वैल्यू आपको मिल गई 10। आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए किसका हिस्सा, अब देखिए किसी का हिस्सा निकाल लीजिए। यहां पर पूछा जाए, बताइए यहां पर क्या पूछ रहा है, सी का हिस्सा, तो सी का हिस्सा क्या होगा, जानते हैं क्या होगा, 40 यक्स होगा, तो यक्स का मान हम लोगों ने निकाला है, हम केवल 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 आएगा। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या मिला आपको, ऑप्शन नंबर क्या होगा, यहाँ पर ए इस सवाल का राइट जवाब होगा। अगर आपने कंसेप्ट सीखा होगा, अगर यहाँ पर जो रूल्स होंगे यहाँ पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पर अगर 2 बार होता तो यहाँ पर ए के सामने वाले ए लिखते, उसको क्या करते, वहां पर ए अगर 2 बार रहेगा, 3 बार रहेगा, 4 बार रहेगा, उसको आप एक ही बार में आपको एक ही जगह लिखेंगे। क्यों, क्योंकि पैसा करा कि यहाँ पर ABC में ही डिवाइड करना है, ये नहीं कहा कि उसको ए को करा, या ये नहीं कहा कि उसकी वैल्यू क्या 2 बार आनी चाहिए, ठीक है। तो कंसेप्ट आपको क्लियर हो गए हैं। आइए मैं अगले क्वेश्चन की ओर लेके चलता हूं। देखिए चलिए यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, देखिए ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या कह रहा है, देखिए ABCD है, 4 लोग हैं, ठीक है, यहाँ पर इसका दिया गया है, यहाँ पर अनुपात किया, यदि कहा C और को D को देखिए 1000 अधिक मिल रहे हैं, ठीक है, अर्थात कह रहा जो C की जो वैल्यू है D से क्या यहाँ पर है, यहाँ पर 1000 अधिक। अब जानते क्या हो रहा है, कम या ज्यादा की बात हो रहा है, किसके किसके बीच, हम जब यहाँ पर, तो इसको रेशियो में कितना ज्यादा हो रहा है, इसके अनुपात में यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर जानते हैं C और D में कितना ज्यादा हो रहा है, आप कहेंगे 1, ठीक है, यहाँ मैंने घटाया, या 1 का या x का मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, या 1 लिखिए डायरेक्टली x लिखिए, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके कितना ज्यादा लिखेंगे, जो ज्यादा है उसको, ये 1 कैसे आया, हमने कहा देखा कि यहाँ पर जब यहाँ पर कहा अधिक है यहाँ पर क्वेश्चन में, तो आप यहाँ रेशियो में देखेंगे, जिसके जिसके बीच कहेगा ये, यहाँ पर C और D के बीच करा है दोस्तों, हमने क्या देखेंगे, C और D के बीच ही देखेंगे, ठीक है। अब ये नहीं कि और आप लोग यहाँ देखना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो यक्स की वैल्यू आपको मिल गई कितनी, 1000, ठीक है। आपको निकालना क्या है दोस्तों, देखिए आपको निकालना B का हिस्सा, और B का हिस्सा है कितना, देखिए B की आपका हिस्सा आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर कहेंगे यहाँ पर 2x होगा, ठीक है, B का हिस्सा, तो यहाँ पर क्या होगा 2 इंटू क्या होगा 1000 हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, ये 2000 आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा मिला, इस क्वेश्चन का आंसर नंबर क्या होगा, C इस सवाल का राइट जवाब होगा। कंसेप्ट दोस्तों एक बार आप यहाँ पर देख लीजिएगा, आसान है, ये तो सभी लोग कर लेंगे, ठीक है। आइए मैं अगले क्वेश्चन के लिए चलता हूँ। देखिए चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का उत्तर दीजिए, देखिए ये भी आसान क्वेश्चन है, देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखिए बाई ऑप्शन से मैं कराता हूँ। देखिए ऑप्शन से इस क्वेश्चन का जवाब देना कैसे करेंगे, ठीक है। यहाँ पर इस क्वेश्चन का जवाब देखिए ऑप्शन दीजिए, यहाँ पर कुछ कमेंट करिए, इस क्वेश्चन का उत्तर क्या आएगा। देखिए चलिए यहाँ पर कहा, देखिए 3 संख्याएं दी गई है, तीनों का अनुपात आपको क्या दिया गया, यहाँ पर दिया गया, ठीक है। यहाँ पर अब पूछ रहा कि उनमें सबसे बड़ी एवं छोटी संख्याओं का योग, ठीक है। यहाँ पर देखिए यार इसको तो डायरेक्टली कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर आसान है, हम जानते हैं पहली संख्या की बात करें कितना आएगा, पहली संख्या की आप कहेंगे 3x आएगा, दूसरी संख्या की बात करें क्या आएगा, या 4x आएगा, तीसरी संख्या की बात करेंगे यहाँ पर आपको 5x आ जाएगा, ठीक है। इसमें तो कोई डाउट नहीं है, हमने अनुपात हटाया, केवल x का मल्टीप्लाई हो जाता है, आप लोग जानते हैं कोई अनदर कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई के साथ ही अनुपात हटता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर कंडीशन क्या दिया गया, यहाँ पर कंडीशन दिया गया, करा सबसे बड़ी संख्या कैसे पहचानेंगे, आप देखेंगे जो अनुपात में जो नंबर सबसे बड़ा होगा दोस्तों वो बड़ी संख्या होगी, तो हमारे पास बड़ी संख्या क्या होगी 5x हो जाएगी, ठीक है। इतना सबको समझ आ गया होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या, जानते छोटी संख्या क्या होगी, यहाँ पर आपको मिल जाएगा, 3x, करा इसका योग कर दिए। अब करा दूसरी संख्या, हमारे पास दूसरी संख्या कितनी है आप जानते हैं, ये हमारे पास क्या 4x है, ठीक है, 4x है प्लस क्या 50 अधिक है, जो क्वेश्चन में हमने कहा जो वो हमने कर दिया, ठीक है। अब जानते हैं इसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, क्या आएगा, ये आएगा 8x या 4x घटाएंगे क्या आएगा, ये आपको मिल जाएगा
4x बराबर क्या होगा 52, तो x बराबर क्या होगा यहाँ पर 13 आ जाएगा। अब जो भी पूछे आप उस सवाल का आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। आपको बताना है कि सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, तो छोटा रेशियो क्या होगी, फर्स्ट संख्या जो है सबसे छोटी है, इसकी वैल्यू आपको दी गई है, तो आप कहेंगे जो सबसे छोटी संख्या क्या है, यहाँ पर 39 आया, तो इस क्वेश्चन का आंसर मिला ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन का राइट जवाब होगा। आपने कंसेप्ट सीखा होगा, एक बार समझेंगे तो दोस्तों बेटर से बेटर कर पाएंगे। ठीक है, आप आइए मैं अगले क्वेश्चन के लिए चलता हूं। देखिए, चलिए यहां पर देखिए, ये पैसों वाला भी सवाल लगातार आपको लगातार यहां पर देखने को मिलता है। देखिए यहां पर देखिए, इसको देखिए बिना आप क्या इस सवाल का उत्तर दोस्तों बिना पेन चलाए इस क्वेश्चन का जवाब दे पाएंगे। देखिए ध्यान समझिएगा। देखिए यहां पर कह रहा कि हमारे पास 187 टोटल का अमाउंट है, उसको कह रहा जो यहाँ पर टोटल पैसे हैं, और जो कह रहा कि 1 रुपये 50 पैसे 10 पैसे, ठीक है, 10 पैसे सिक्कों का दिया, ये क्या ये अनुपात दिया गया। ठीक है, अनुपात दिया गया है, तब कहा कि बताइए प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या कितनी होगी। ठीक है दोस्तों, देखिए इस सवाल का उत्तर तो आप बिना पेन चलाए दे सकते हैं। कैसे दे पाएंगे, देखिए अनुपात देखेंगे, देखिए 3 है, 4 है, 5 है। ठीक है, देखिए हम यही से आंसर निकाल सकते हैं। देखिए ये लास्ट में 3 है, अर्थात जो भी हम जानते हैं अनुपात हटाएंगे तो क्या आएगा 3x आएगा, यहां पर क्या आएगा 4x आएगा, 5x आएगा, ये जानते हैं। ठीक है, अर्थात उत्तर वो सही होगा जो संख्याएं 3 के मल्टीपल में हो। और 3 के डिविजिबिलिटी का नियम हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया था, आप लोगों ने पढ़ा होगा। देखिए 3 के डिविजिबिलिटी का नियम क्या है, या दोनों संख्याओं को जोड़िए। ठीक है, दोनों संख्या को जोड़िए, क्या आएगा यहाँ 11 मिलेगा। क्या 11 3 से डिविजिबल होगा, नहीं होगा ये, तो ऑप्शन नंबर ये तो वैसे नहीं होगा। कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए हुए। देखिए यहाँ पर हम चलेंगे ऑप्शन नंबर बी पे देखेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी पे अगर इसका हम सम करते हैं, देखिए क्या मिलेगा, यहाँ पर 2, यहाँ पर 4 मिलेगा। 4 जो है कभी भी 3 से डिविजिबल नहीं होता। ऑप्शन नंबर हमारे पास क्या बी भी गया, ये भी नहीं होगा। ठीक है, हमारे पास क्या ऑप्शन नंबर सी होगा। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, एक आंसर उपयुक्त में कोई नहीं है, लेकिन यहां पर यह रेयर कंडीशन में सही होता है। लेकिन यहां पर आपके पास समय हो तो आप जो प्रोसेस है, जो रूल्स है वहां पर करिएगा। ठीक है, चलिए तो इस सवाल का उत्तर देखिए, यहां पर देख रहे हैं, ये आपको राइट जवाब होगा, क्योंकि यहां पर इसको जोड़े 3 मिलेगा, 3 से डिविजिबल हो जाएगा, तो निश्चित रूप से ऑप्शन नंबर सी सवाल का राइट जवाब हो। या ऐसा भी कर सकते हैं, देखिए हमारे पास क्या यहाँ पर देखिए 4 है। ठीक है, 4 की डिविजिबिलिटी का हमने नियम आपको डिस्कस कराया था। हमने आपको डिस्कस कराया था कोई संख्या 4 से कब डिविजिबल होगी। अगर यहाँ पर लास्ट के 2 अंक देखते हैं, लास्ट के 2 अंक क्या है यहाँ पर देखिए, क्योंकि देखिए 4 का मल्टीपल है, दूसरा अनुपात देखेंगे 46 है, ये कभी भी 4 से नहीं कटेगा, तो ये आंसर ऐसे भी कर सकते हैं, यह नहीं होगा। यहाँ पर 26 होगा, ये वे भी 4 से नहीं कटेगा, यहाँ पर 36 मिलेगा, तो इसलिए आंसर नंबर इसलिए सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अब ये 5 की डिविजिबिलिटी का नियम जानते हैं, इकाई अंक क्या होना चाहिए, यूनिट प्लेस 0 या 5 होना चाहिए आपके पास, तो उस ऑप्शन पे सारे आंसर आपको मैच करेंगे। लेकिन यहाँ पर इन दोनों यहाँ पर इससे आपको आंसर ऑप्शन नंबर सी ही बता रहा है। ठीक है, अगर इसको लॉन्ग कट करना चाहते हैं, जो प्रोसेस है, रूल है, कैसे करेंगे, देखिए आपको करने का तरीका यह है कि देखिए हमारे पास 1 रुपए, ठीक है, यहाँ पर 50 पैसे 10 पैसे, आपको कंसेप्ट ये याद रखना पड़ेगा, ये सारी वैल्यू को पैसे में कन्वर्ट कर दीजिए या रुपए में कन्वर्ट कर दीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर यह देखिए ये पैसा है, ये भी पैसा है। ठीक है, तो यहाँ पर जानते हैं 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, जानते हैं 100 पैसे, तो यहाँ पे लिखेंगे 100। ठीक है, और इसका जो अनुपात आपको दिया गया है क्या लिखेंगे, इसके लिए 3 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर या x से लिख सकते हैं, चलिए मैं x से भी लिख रहा हूँ। ठीक है, x लिख रहा हूँ क्योंकि ये पैसों का योग दिया है 187, ये इतने पैसे आ गए। ठीक है, इतने पैसे आ गए, फिर आगे पढ़ेंगे क्या आगे प्लस करेंगे। ठीक है, इसमें क्या, ये तो पैसा दिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर क्योंकि पैसा ही जोड़ेंगे, ये नहीं कि हम रुपया पैसा साथ में नहीं जोड़ सकते हैं, या पैसे में कन्वर्ट कर दीजिए या रुपए में कन्वर्ट कर दीजिए, या अगर इसको लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर 50/100 कर दीजिए। ठीक है, तो वो क्या, ये वैल्यू जो यहाँ पर जो लिखे हैं 100 नहीं लिखना पड़ेगा, एक ही लिखना पड़ेगा, आप लोग जानते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 100, यहाँ पर सॉरी 50 इंटू क्या लिखेंगे, इसका अनुपात 4x दिया है प्लस इसका दिया है
10 इंटू क्या है 5x दिया है। ये टोटल देखिए ये क्या गया, इतना पैसा आ गया। लेकिन यहां पर देख रहे हैं वह रुपए की बात कर रहा है। हम जानते हैं कि अगर रुपए में बदलना होगा 100 से आप क्या कर दीजिए, यहाँ पर डिवाइड कर दीजिए, 87 आएगा। यह क्या होगा 87 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अब दोस्तों आप अपने अनुसार कैलकुलेशन कर लीजिए। यहाँ पर क्या जो भी वैल्यू x की वैल्यू आई, यहाँ पर x की वैल्यू कहाँ रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे। जानते 3x 4x 5x हो जाएगा, तो आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हैं। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, आप यहाँ पर दोस्तों अगर बाई ऑप्शन से आपको आंसर मिल जा रहा है तो वहां पर क्या है, समय आपको गंवाना नहीं है, आपको समय बचाना है। इसलिए उस क्वेश्चन पे छोड़ेंगे, वहां पर वो राइट टिक करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आइए मैं अगले क्वेश्चन को चलता हूं, आप जन्म कर लेंगे। ठीक है, चलिए आप इस क्वेश्चन का उत्तर दीजिए। देखिए यह भी आसान क्वेश्चन है। देखिए क्या आसान है, देखिए हमारे पास कितने लोग हैं, ध्यान से देखिएगा। यहां पर क्या करा, यहां पर हमारे पास देखिए करा P और Q का औसत है। ठीक है, आप लोग जानते हैं औसत मतलब क्या, एवरेज। ठीक है, अगर हमारे पास क्या पूछा जाए बताइए, अगर हमारे पास दो संख्याएं A और B है, इसका क्या निकालेंगे, एवरेज कैसे निकालते हैं, औसत कैसे निकालते हैं। जितनी संख्याएं सारी संख्या क्या करते हैं, हम जोड़ते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, बाई क्या करेंगे 2 मिल जाएगा। अगर क्या यहाँ पर क्या मिल जाएगा, ये हमारे पास एवरेज मिल जाएगा। ठीक है, एवरेज। अगर हमने पूछा कि बताइए दोनों संख्याओं का योग क्या होगा, आप कहेंगे सर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस बी होगा। यहाँ पर जो भी एवरेज रहेगा वो अगर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे दोनों संख्याओं का क्या मिल जाएगा, सम मिल जाएगा। ठीक है, देखिए चलिए अगर हम पूछा जाए कि बताइए P प्लस Q का योग कितना होगा, तो आप क्या लिखेंगे, सर आप यहाँ पर आपने सर बताया कि यहाँ पर जो औसत दिया गया यहाँ पर 50-50 किसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे दोनों संख्याओं क्या मिल जाएगा, आपको सम मिल गया। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर सिमिलरली कर सकते हैं, Q प्लस क्या होगा R की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, इसकी जो वैल्यू आपको क्या दी गई है, यहाँ पर 62-50 दिया है। 62-50 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का। ठीक है, यहाँ पर उसी प्रकार तीसरी संख्या क्या होगी, यहाँ पर देखिए P प्लस क्या होगा, यहाँ पर R की जो वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू आपको दी गई है 52। यहाँ पर इसमें भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अगर सबको जोड़ दिया जाए, देखिए अगर सबको जोड़े, देखिए P डबल आ रहा है, Q भी डबल आ रहा है, और दोस्तों यहाँ पर R भी, तो हम 2 कॉमन ले सकते हैं। और यहाँ इन दोनों को जोड़े, तीनों को जोड़ेंगे, यहाँ भी 2 कॉमन आएगा, तो डायरेक्टली 2 उड़ा दीजिए। ठीक है, हटा दीजिए। देखिए यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, देखिए P प्लस Q प्लस क्या होगा, हमारे पास R होगा। ठीक है, यहाँ पर मैं डायरेक्ट किया हूँ। यहाँ पर देखिए इसको आपको जोड़ना है, देखिए यहाँ पर जोड़ेंगे, देखिए 0 आएगा, यहाँ पर क्या होगा 10 होगा, यहाँ पर क्या होगा 2 2 4 क्या होगा, यहाँ पर 5 मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको मिल जाएगा 10 6 16। ठीक है, हमारे पास क्या मिल गया 16,500, या ऐसा कर सकते हैं तीनों का टोटल क्या है, अमाउंट की बात कर रहा है। हाँ, ये मासिक आय, यहाँ पर जो कर सकते हैं उसकी आय क्या यहाँ पर है 16,500। ये क्या है, ये लोग मिलके कमाते हैं। आपको तो निकालना क्या है, यहाँ पर कह रहा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर P की कह रहा कि मासिक आय क्या है। ठीक है, P की बात करेंगे, देखिए हमारे पास देखिए यहाँ इक्वेशन 1 है, ऐसे भी समझ सकते हैं। इक्वेशन क्या है, यहाँ पर 3 है। ठीक है, अगर हम दोस्तों यहाँ पर Q प्लस R को, ये सेकंड वाला इक्वेशन, इसके नीचे आप यहाँ पर जस्ट प्लस रख दें, तो यहाँ इसकी वैल्यू क्या आई है, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। यहाँ पर क्या मिल जाएगा 00 मिल जाएगा। यहाँ पर क्या होगा 5 दूनी 10, यहाँ पर 5 आ जाएगा, यहाँ पर 6 दूनी 12। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, तो इन दोनों का अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे, इन दोनों क्या करेंगे, अगर घटाएंगे, देखिए अब जानते हैं यहाँ पर ये वैल्यू कट जाएगी, हमारे पास P आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ पर 4000 मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या मिलेगा, ऑप्शन नंबर कौन सा मिला, ऑप्शन नंबर यहाँ पर इस सवाल का राइट जवाब होगा। आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया। हमने पहले P प्लस Q का हमने क्या निकाला, योग निकाला, सब इसी प्रकार निकाला, सबको हमने जोड़ा। लेकिन आपको लोग क्या करते हैं, इसे मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं, लेकिन मल्टीप्लाई करके फिर डिवाइड करेंगे तो आपको वहां पर डिफिकल्ट हो जाता है। तो दोस्तों कम से कम कैलकुलेशन करने का प्रयास करिएगा, क्योंकि आपका आंसर से मतलब है, वहां पर आपको यह नहीं कि आपको कैलकुलेशन करना शुरू कर देंगे। ठीक है, जहां आपको जरूरत पड़ेगी वहां पर आपको दिखना पड़ेगा कहां मुझे कहां करना है कैलकुलेशन, कहां नहीं करना है। ठीक है, चलिए यहाँ पर ये तो आसान क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का उत्तर तो सभी लोग दे लेंगे। देख क्या करा यहाँ पर, देखिए इस क्वेश्चन का उत्तर क्या करेंगे, सभी लोग देंगे। देखिए यहाँ पर करा एक संख्या, ठीक है
यहाँ पर वह संख्या मान लेते हैं कि हमारे पास क्या x है, ठीक है। चलिए कोई संख्या x है, इसका कारक यहाँ पर है, उस संख्या का मतलब जानते हैं मल्टीप्लाई करना 4/7, ठीक है। वह संख्या का दूसरी संख्या के इसके इतना समान है, ठीक है। हम क्या करें, ये समान बराबर करेंगे, दूसरी संख्या मान लेते हैं कितना है यहाँ पर का मतलब मल्टीप्लाई, ये करा 40% है, ठीक है। 40% को हटाना है, क्या करेंगे 2200 करेंगे, ये तो सभी लोग जानते हैं, ठीक है। देख कितना आसान क्वेश्चन पूछा गया था, ये तो 6 to 8 में आया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर एक 0 इससे क्या कर दीजिए निपटा दीजिए, यहाँ पर देखिए 4 यहाँ से कट जाएगा। अगर यहाँ पर x/y की वैल्यू क्या हो जाएगी 7, क्या होगा यहाँ पर 10 होगा। अगर इसको हम रेशियो में लिखना चाहते हैं दोस्तों, अनुपात में लिखना चाहते हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, यहाँ पर x/y होगा, तो इस क्वेश्चन का 7 रेशियो क्या होगा 10 होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा मैच किया, तो आप कहेंगे सर इस क्वेश्चन का आंसर आएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, इस क्वेश्चन का राइट जवाब होगा। आपका कंसेप्ट दोस्तों कमेंट करिएगा, आपको जो मेरे कंसेप्ट है आपके दिमाग में सेट हो रहे हैं नहीं, या आपको कहीं कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है, कमेंट जरूर करिएगा। आइए मैं अगले क्वेश्चन के लिए चलता हूं। देखिए चलिए यहाँ पर देखिए ये भी लगातार आपको पेपर में इस तरह क्वेश्चन आपको लगातार आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन आपको लगातार देखने को मिलते हैं। कंसेप्ट ध्यान समझिएगा, बहुत इजी है, ठीक है। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, देखिए यहाँ पर करा 35%, यहाँ पर करा 45%, यहाँ पर 20% करा विषयों में क्या अनुत्तीर्ण है, अर्थात फेल। देखिए हर जगह फेल की बात कर रहा है कि नहीं, फेल की बात कर रहा है, तो दोस्तों सबसे आसान है। अगर कहीं अगर इसमें एक कोई पास करता है तो उसको क्या करते हैं फेल बनाते हैं। सवाल को आपको जो क्वेश्चन है या तो उसको फेल में क्या करेंगे कन्वर्ट करेंगे सभी को, या तो पास में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए फेल दिया है तो फेल में ही आंसर लगाएंगे। देखिए अगर देखिए तो हम क्या पूछा, ये पास्ट पूछा है, यहाँ पर क्या पूछा है पास्ट, ठीक है। पास्ट बराबर क्या लिखेंगे आप, ये रखिएगा 100, ठीक है। या 100 इसलिए कर रहे हैं, देखिए 100 में ये घटा रहे हैं कि सारी वैल्यू फेल में दी थी। हम जानते हैं जो भी वैल्यू आएगी, अगर जानते जब भी परसेंटेज की बात होती है 100% लेते हैं, अगर 100% में वह वैल्यू निकाल दें जो फेल हो तो क्या हो गया, वह पास होने की कंडीशन हो जाएगी। वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताइए कितने यहाँ पर परसेंट क्या है, यहाँ पर लोग अनुत्तीर्ण है। तो इस रिजल्ट को याद रखिएगा, x+y क्या लिखेंगे -z, ठीक है। इस रिजल्ट को याद रखेंगे, आपका आंसर आसानी से आ जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर रखिए, लिखेंगे देखिए 100 होगा, ठीक है। यहाँ पर माइनस पहले दो क्या यहाँ पर 2 परसेंटेजों को क्या करना है ऐड करना होगा, जोड़िए यहाँ पर 35 और 45 कितना होगा, आप यहाँ पर जोड़ेंगे 5 10 क्या होगा, ये आपको 80 मिल जाएगा, ठीक है। 80 में से कितना आपको घटाना पड़ेगा, आपको यहाँ पर 20 घटाना पड़ेगा। आप कहेंगे यहाँ पर घटाएं क्या आएगा, आपको मिल जाएगा कितना 60। अगर यहाँ 100 में से अगर घटाते हैं 60 तो क्या मिलेगा, ये 40%, ठीक है। ये 40% क्या होंगे, ये आपके पास मिल गया। ये इतने पास होने वाले यहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या, कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया, ठीक है। आइए मैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। यहाँ पर ये भी ज्यादा टफ नहीं था, बस आपको फार्मूला आपको नोट डाउन करके रखिएगा, ठीक है। चलिए ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है और बेहतरीन सवाल है। ये सवाल इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा और लगातार आपको दिखने को मिलते भी, ठीक है। इसका कंसेप्ट क्या है, देखिए कह रहा एक परीक्षा में एक छात्र, ठीक है, 30% अंक क्या प्राप्त किए, ठीक है। कोई विद्यार्थी मान लेते हैं कि आपको टोटल यहाँ पर कह रहा है क्या है, आपको बताना कि पूर्णांक इसका कितना आ रहा है, ठीक है। वो टोटल कितने नंबरों का पेपर था, ठीक है। जैसे हम लोग हाई स्कूल पढ़ते थे, यहाँ पर 600, यहाँ पर क्या इंटर में 500, उसी प्रकार पूछ रहा है कि वो पूर्णांक कितने का है, ठीक है। हम मान लेते हैं पूर्णांक पता नहीं है तो मुझे मान लेते हैं वो यक्ष पूर्णांक है, ठीक है। यक्ष में टोटल हमारे पास नंबर है, वो कितना मिला, उसको कहा कि ये 30% अंक क्या इसको मिले, तो यहाँ पर क्या करेंगे 30%, ठीक है। परसेंटेज को हटा सकते हैं या परसेंटेज को क्या लिखेंगे, परसेंटेज ही रहने दीजिए, ठीक है। चलिए देखिए ये, और लेकिन कंडीशन दिया वह 45 अंकों से क्या हो गया, वह फेल हो गया अनुत्तीर्ण, अर्थात अगर उसको पास होना चाहिए तो क्या होगा, अगर इसको पास बनाना होगा तो आपको 45 इसको जोड़ेंगे, ठीक है। आप क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों को जो है इक्वलिटी को बराबर करेंगे। क्यों ऐसा कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर हमने कहा कि ये पास बना दीजिए, ठीक है। इसको ये भाई पास हो गया तो अगला भी पास के बराबर होना चाहिए, जितनी वैल्यू ए आई ये पास हुआ,
अगर हमने पास तो अगला भी पास के बराबर होना चाहिए और यहाँ पर ज्यादा कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर जो ज्यादा होगा क्या करेंगे, उसको घटाएंगे, ठीक है। देखिए ये क्या होगा, ये हमारा ये तो पास हो गया, ठीक है, इसको पास कर दिया, ठीक है। अगला भी पास करना पड़ेगा क्योंकि यही कंडीशन है, या तो पास करेंगे या तो दोनों क्या करेंगे, फेल करेंगे। लेकिन यहाँ पर बात कर रहा है पास की, तो हम यहाँ पर क्या लेके चलेंगे, पास ही लेके चलेंगे, ठीक। चलिए इसको हमने पास बना दिया। देखिए यहां पर कह रहा है कि दूसरा विद्यार्थी है उसको क्या मिलता है, यहां पर आपको 42% मिला है, परसेंटेज को हटा दे सकते हैं, चलिए नहीं लेते, ठीक है। लेकिन ये इसको वो तो क्या हुआ, इतना परसेंट अंक उसको मिला और कंडीशन दिया कि वह न्यूनतम अंक जो उसका पास मार्क था, पासिंग मार्क था, पासिंग मार्क्स से कितना ज्यादा मिल गया, उसको 45 क्या अधिक मिला। तो मुझे तो पास से मतलब था, तो आपको ये घटाना पड़ेगा क्योंकि जो ज्यादा अंक मिले हैं यहाँ पर देखिए, इसको यहाँ पर प्लस इसलिए किया क्योंकि उसको पास बनाना था। यहाँ पर अगर इसको हमने जोड़ा पास है, ये भी क्या यहाँ पर यह इसको क्यों हटा रहे हैं, क्योंकि मुझे केवल पास से मतलब था, ज्यादा अंकों से मतलब नहीं था। देखिए ये इसको फेल था, हमने पास बना दिया, यह क्या था, यह अधिक था, उसको उस अंक को घटा दिया क्योंकि दोनों पास हो गए, ठीक है। चलिए अब तो आसानी से कर सकते हैं, हम जानते हैं इसको क्या करेंगे, इस साइड ले जाएंगे तो अब जानते हैं 42 में से क्या 30 घटाएंगे तो आपको मिल जाएगा 12, क्या होगा यहाँ पर क्या मिल जाएगा, x मिल जाएगा, ठीक है। अगर परसेंटेज को हटाएंगे तो 2200 भी कर सकते हैं, इक्वल टू क्या होगा, अगर इसको उस साइड ले जाएंगे तो क्या होगा, ये आपको 90 मिल जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 90 होगा। आप अपने अनुसार कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर x बराबर क्या होगा 90 इंटू 100 बाई क्या लिखेंगे 12 होगा, किससे डिवाइड कर लीजिए, इसको 3 से डिवाइड कर लीजिए। पहले यहाँ पर देखिए 3 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा, यहाँ पर जानते हैं यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पर इसको अगर इसको डिवाइड करेंगे 25 आएगा। तो यह टोटल कर सकते हैं, यहाँ पर क्या 750 है, टोटल कर सकते हैं। उसका पूर्णांक कितना था, यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा मिला, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट जवाब होगा। बस यही आपको कंसेप्ट ध्यान देने पड़ेंगे, जो रूल्स है आपको ये आपको समझने पड़ेंगे, ठीक है। आइए मैं अगले क्वेश्चन को ले चलता हूं। देखिए चलिए देखिए ये भी आसान क्वेश्चन है। देखिए ये देखिए जब बड़े सवाल मिले क्या करेंगे, उसको बाई ऑप्शन से करने का प्रयास करिएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो उसका बेसिक भी पहले जानिए, और यहाँ पर उसको यहाँ पर जो देखिए कह रहा कि वो बड़ी से बड़ी आपको सबसे बड़ी संख्या जो इतने को बिगाए, अर्थात बड़ी संख्या इसमें ढूंढिए, जो कह रहा बड़ी संख्या मान लेते हैं क्या होगा, बड़ी संख्या देखिए सबसे बड़ी संख्या यही है, कह रहा इसको डिवाइड करिए। हमारे पास के जो ये 450 है, यहाँ पर देखिए 500 क्या 77 है, यहाँ पर क्या यहाँ पर दिया गया 700 क्या 4 है। बड़ी से बड़ी संख्या लीजिए, कह रहा कि अगर आप इसमें बड़ी से बड़ी संख्या को यहाँ पर जब 500 कह रहा ये इससे डिवाइड करिए, ये पहला कह रहा कि ये बड़ी संख्या मान लीजिए, हमने ऑप्शन नंबर बी लिया, ये कह रहा इससे डिवाइड करिए, 9 शेषफल आएगा। भाई यहाँ पर क्या भाग तो जा ही नहीं रहा है, तो 9 आने की गुंजाइश ही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये तो बी गायब हो गया, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी पे देखते हैं, देखिए ये बड़ी संख्या ए लेते हैं, जब इससे हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या मिलेगा, शेषफल तो मिला 0। तो दोस्तों ये भी आंसर गया, हमारे पास क्या बचा, ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट जवाब होगा, ठीक है। या ऐसा कर सकते हैं, देखिए यहां पर देखिए इस सवाल का उत्तर क्या मिलेगा, ऑप्शन नंबर ए, आप यहां पर इसको डिवाइड करके देख सकते हैं, ठीक है। या ऐसे देखिए कर सकते हैं, आप अगर आपको रिमाइंडर नहीं चाहिए, आपको रिमाइंडर को हटाना है, तो दोस्तों यहां पर क्या जो 450 था, ठीक है, 450 में क्या करेंगे 9 से करेंगे माइनस करेंगे, जो भी वैल्यू आपको मिले अब देखिएगा वह संख्या वो क्या 63 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। यही कंडीशन दिया। या ऐसा भी ले सकते हैं, अगर हम क्या करें 500 आपने 77 में अगर 10 घटाएंगे, ठीक है, 10 घटाइए, जो भी वैल्यू आएगी वो 63 से क्या डिविजिबल हो जाएगी, ठीक है, कट जाएगी। या ऐसा कर सकते हैं, या 704 लिया, उसमें 11 क्या किया सबट्रैक्ट किया, और यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगी 63 डिविजिबल, ऐसे भी आप जा सकते हैं। और दोस्तों आप यहाँ पर जो बेसिक रूल्स है ये आपको पता होगा कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। कमेंट करिएगा, नहीं तो वो भी डिस्कस करा देंगे, लेकिन हमारे पास आपके पास समय नहीं है दोस्तों, इसलिए क्या मैं उसको डायरेक्ट करने का प्रयास करता हूं, क्योंकि आप देखिए हिट एंड ट्रायल से जाएंगे, ठीक है, पेपर में हिट एंड ट्रायल से करेंगे
तो आपको ज्यादा अच्छे मार्क मिलेंगे। लेकिन बस ये क्या है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ई दिया है, सबसे खतरनाक ऑप्शन है, क्योंकि यह ऑप्शन नंबर उपयुक्त में कोई नहीं। इस बात को, यह तो रेयर केस में होता है, अगर आपका भाग्य अगर साथ नहीं दे रहा है तो दोस्तों यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर ई हम लोग जाते हैं। लेकिन दोस्तों नहीं तो आपको ए बी सी में जो सारे क्वेश्चन दिख रहे हैं, ए बी सी में कोई ना कोई आंसर आपको मिल जाता है यहाँ पर। चलिए देखिए इस क्वेश्चन, देखिए कह रहा 3 क्रमागत क्या नेचुरल नंबर, करा कि 3 क्या क्रम के अनुसार नेचुरल नंबर लीजिए। ठीक है, प्राकृतिक संख्या आप लोग जानते हैं क्या होती है, यन। ठीक है, यन बराबर क्या होता है 1, यहाँ पर 2 3, यहाँ पर सारी संख्या क्या होती है, यहाँ पर सभी क्या है संख्याएं पॉजिटिव होती है, इसमें नेगेटिव संख्याएं नहीं आती, इतना सबको पता। ठीक है, लेकिन क्या लेना है आपको क्रमागत। ठीक है, क्रम के अनुसार। ठीक है, आप यहाँ पर कोई भी इस नंबर ले सकते हैं, x ले सकते हैं, x+1 ले सकते हैं, x+2। ठीक है, कहीं से भी सकते हैं, या आप ले सकते हैं x+5, x+ क्या है यहाँ पर 5 के बाद क्या है x+7, x+ क्या है 9, कोई भी संख्या ले लीजिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम यही क्रम लेंगे। ठीक है, आपके डिपेंड करता कोई भी लगातार संख्या आनी चाहिए, उनके बीच का गैप जो है डिफरेंस क्या होना चाहिए, समान हो जाए, क्रम के अनुसार होना चाहिए। ठीक है, पर बस यही आपको ध्यान देना। ठीक है, तो यहां पर देखिए इस सवाल को ऑप्शन से करिए ज्यादा बेटर है। मुझे लग रहा है कि इस तरह के सवालों को ऑप्शन से निपटाया जा सकता है, हल किया जा सकता है। देखिए यहाँ पे कह रहा कि पहली संख्या का वर्ग। ठीक है, हम ऑप्शन करेंगे, पहली संख्या क्या करेंगे वर्ग करेंगे, 9 का लीजिए स्क्वायर किया। ठीक है, और कह रहा पहली संख्या का वर्ग दूसरे और तीसरे का गुणनफल। यहाँ पर देखिए 3 संख्या इसका गुणनफल करेंगे और कह रहा उसका योग करिए। ठीक है, यहाँ पर 10 इंटू क्या करेंगे 11 करेंगे, तो दोस्तों यहाँ पर क्या आएगा, इसको 81 आएगा और सॉल्व करेंगे क्या 110 आएगा, इसको जोड़ेंगे क्या आएगा 199। अर्थात ये आंसर आपको मिल गया। तो ऑप्शन नंबर ए सवाल का राइट जवाब होगा। अगर ऑप्शन नंबर बी चेक कर सकते हैं, देखिए 8 इसका वर्ग करेंगे, 8 टाइम 64 होगा, 90 होगा, कभी क्या 191 के बराबर नहीं होगा। अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई ही करेंगे तो जानते हैं क्या होगा, यहाँ पर जानते हैं क्या कितना हो जाएगा 121, क्योंकि इसको ले सकते हैं 11+1। ठीक है, 121 प्लस क्या करें 11 जोड़ेंगे और 10 का वर्ग करेंगे, तो यह इससे क्या होगी बड़ी संख्या मिल जाएगी। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर सी भी नहीं होगा। तो कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया। ठीक है, या अगर लॉन्ग कट जाना चाहते हैं क्या करेंगे, देखिए जो कंडीशन कहा है यहाँ पर कह रहा कि पहली संख्या का वर्ग। ठीक है, यहाँ पर लीजिए वर्ग किया, अब उसके बाद कह रहा है प्लस करिए। ठीक है, कह रहा दूसरी संख्या इन दोनों का क्या करिए मल्टीप्लाई करिए। यह वैल्यू आपको दी गई है 190 क्या 1 दिया गया। अब इसको हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करके, यहाँ पर जानते हैं फैक्टर करना है, गुणनखंड करना कैसे किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप हिट एंड ट्रायल पे ऐसे जा सकते हैं, कौन संख्या x का मान ऐसा रखा जाए, कौन इसको सेटिस्फाई कर रहा है, यहाँ पर x का मान यहाँ पर ये कर रहा है कि ये कर रहा है कि ये कर रहा है, ऐसे भी आप जा सकते हैं। ठीक है, मिनिमम संख्या आप देख लीजिए, जो सेटिस्फाई करेगा वहां से क्या होगा उस यहाँ पर चलेंगे, उसके बाद यहाँ पर क्या रहेगा, तो वह मिनिमम संख्या क्या आएगी x आएगी। इसको सॉल्व करेंगे, x का मान क्या आएगा, यहाँ आपको मिल जाएगा 9। तो अगली संख्या क्या होगी, तो x+1 होगा, तो यहाँ पर क्या होगा x+ क्या होगा, यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर रखेंगे, आपके आंसर फटाफट आपको निकलते रहेंगे। ठीक है, आइए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूं। चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये भी आसान, ये तो देखिए इस क्वेश्चन का उत्तर तो सभी लोग दे पाएंगे क्योंकि आसान है, इसके जो कंसेप्ट है बहुत इजी है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या करा, एक संख्या को क्या 342 से अगर डिवाइड करने पर आपको रिमाइंडर क्या मिल रहा है 47 मिल रहा है। ठीक है, अगर फिर करा उसी संख्या को जो हमारे पास क्या, यदि उसी संख्या को करा 19 से डिवाइड करिए तो आपको रिमाइंडर क्या आएगा, शेषफल क्या आएगा। देखिए यहाँ पर ये तो आसान है, आप क्या करेंगे जो बाद का रिमाइंडर बच रहा है, ठीक है 47 लिखिएगा और किससे डिवाइड करिए जिससे कह रहा है। ठीक है, हम क्या करेंगे 19 दूना 38 होगा। ठीक है, यहाँ पर सपोर्ट करेंगे क्या आएगा 9 आएगा। ठीक है, तो रिमाइंडर आपको क्या मिला, हमारे पास रिमाइंडर आपको मिल गया 9। तो इस सवाल का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इस सवाल का राइट जवाब होगा। इसमें ज्यादा कुछ भी नहीं करना है, बस यहाँ पर यह रखना हो जो आपको रिमाइंडर मिल रहे हैं, तो यहाँ पर जिससे फिर करा डिवाइड करने के लिए उससे अब डिवाइड करिएगा, आपका एग्जैक्ट आंसर मिल जाएगा। आइए मैं अगले क्वेश्चन के लिए चलता हूं। देखिए चलिए यहाँ पर चलिए इस सवाल का आप उत्तर दीजिए, यहाँ पर इस क्वेश्चन का आप आंसर दीजिएगा। देखिए इस क्वेश्चन का उत्तर दीजिए। देखिए ये भी क्या आसान क्वेश्चन है, बस आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। यहाँ पर ये कंसेप्ट ट्रिकी कंसेप्ट भी है यहाँ पर। चलिए मैं जनरल मेथड बताने का प्रयास करता हूँ। देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर क्या कह रहा, एक संख्या को, देखिए क्या कह रहा, एक संख्या को
3 से भाग देने पर वो संख्या मान लेते हैं, नहीं पता है, यहाँ पर वो संख्या x है, ठीक है, वो संख्या मान लेते हैं x है। किससे डिवाइड कर रहे हैं, ये कह रहा है कि इसको 3 से डिवाइड करिए, ठीक है, लीजिए हमने 3 से डिवाइड किया, ठीक है। ये कह रहा है कि भाग देने पर शेषफल कहाँ आएगा, यहाँ पर मिलेगा। ये हमारा शेषफल कितना मिला, 1 मिला, ठीक है। अगर पूछे बताइए कि वह संख्या क्या होगी, तो x का मान क्या होगा, हम लोग जानते हैं ये जो भागफल आता है, जो यहाँ पर कोशिएंट आता है, हम लोग इसका क्या, अगर संख्या पढ़े तो क्या करेंगे, तो x बराबर इसका मल्टीप्लाई करके अगर रिमाइंडर जोड़ देते हैं, शेषफल जोड़ देते हैं, वो क्या मिल जाती है, मुझे मेरी संख्या मिल जाती है। आपके पास संख्या क्या मिल जाएगी, आप कहेंगे सर यह 3 यहाँ पर p+1 होगा, ठीक है। यह कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर इसके बाद क्या कर रहा है, देखिए करा यदि भागफल, हमारा भागफल क्या है, यहाँ पर जो कोशिएंट है, यहाँ पर क्या है, हमारे पास कोशिएंट क्या p है। अब p को जो हमारे पास किससे करा, p को ही ले लीजिए, ठीक है। अब p को कहा 2 से डिवाइड करिए, ठीक है, किसे डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करते हैं। और उसके बाद करा कि यहाँ पर मान लेते हैं कि वो कितनी बार गया, यहाँ पर सपोज कर लेते हैं, वो मान लीजिए यहाँ पर y बार गया, ठीक है, y बार गया। और यहाँ पर यह रिमाइंडर क्या है, आपके पास रिमाइंडर करा 1 बचा, ठीक है। अगर बताइए वो संख्या क्या होगी, हम जानते हैं, आप p बराबर निकाल सकते हैं, p बराबर क्या होगा आप जानते हैं, 2y प्लस क्या करेंगे 1 करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो p की वैल्यू उठा के यहाँ पर रख सकते हैं, देखिए अब तो मुझे क्या मिल जाएगा, x बराबर, ठीक है, x बराबर क्या होगा, आप यहाँ पर 3 लिखेंगे और आप p के स्थान पर 2y प्लस क्या मिल जाएगा 1 होगा, प्लस हमारे पास 1 पॉलिस है, ठीक है। अब कह रहा है कि जो संख्या आपको मिली, ठीक है, संख्या क्या मिल गई, हमारे पास संख्या तो यही मिली। कह रहा है कि यहाँ पर यदि संख्या को 6 से डिवाइड किए, अर्थात जो संख्या मिली है, करा कि इसको 6 से डिवाइड करिए तो आपको रिमाइंडर कितना आएगा। जब इसको अलग डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, ये जानते हैं 6 में 6 का डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर आपको मिलेगा 0। और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, यहाँ पर 3 मिलेगा। 3 में अगर क्या करेंगे, 6 से डिवाइड करेंगे, भाग जाएगा नहीं, अगर शेषफल कितना आएगा 3 आएगा। और प्लस यहाँ पर जानते हैं ये भी आएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा 4 आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इस क्वेश्चन का राइट जवाब होगा। कॉन्सेप्ट नोट डाउन करके जाइएगा तो निश्चित रूप से आप पेपर में अच्छा कर पाएंगे, ठीक है। एक इसका मेथड भी है, ट्रिकी मेथड। चलिए मैं आपको डिस्कस नहीं कर रहा हूं क्योंकि यहाँ पर काफी सवाल आपके पीछे रह जाएंगे, लेकिन आपको रूल याद रखने पड़ेंगे। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, यहाँ पर देखिए ये भी आसान है। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर कैसे पाएंगे, देखिए कह रहा है दो संख्याओं का, यहाँ पर क्या पूछ रहा है, यहाँ पर एलसीएम की बात कर रहा है, ठीक है। एलसीएम इसको लिखा शॉर्टकट में, यहाँ पर लस आप लोग जानते हैं, इसको लिख सकते हैं लस, ठीक है। यहाँ पर पहला कंडीशन दिया कि कह रहा कि दो संख्याओं का लघुत्तम महत्तम समवर्तक का योग करा है। लीजिए हमने क्या इसका मस्त कर दिया, यहाँ पर कह रहा है इसका योग आपके पास के दिया गया, यहाँ पर 1260 दिया है, ठीक है। 1200 क्या कह रहा है, यहाँ पर 60 दिया गया। अब उसके बाद कह रहा है यदि उसका लघुत्तम समापवर्तक, फिर लस की बात कर रहा है। चलिए यहाँ फिर लिखे गए लघुत्तम समापवर्तक, एलसीएम की बात कर रहा है। कह रहा एलसीएम जो है महत्तम समापवर्तक, यह कह रहा कि महत्तम समवर्तक का कितना 900 अधिक है, इसलिए हमने 900 क्या कर दिया, यहाँ पर जोड़ दिया, ठीक है। अगर 900 उस साइड ले जाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर देखिए तो क्या होगा, ये आप देखिए इसको लिख सकते हैं लस, क्या लिखेंगे लस, यहाँ पर माइनस क्या होगा, ये आपको 900 हो जाएगा, ये बराबर क्या होगा, ये 900 मिल जाएगा। अब देखिए दो इक्वेशन मिल गए, या आप एक्स वाई के यहाँ पर लस के स्थान पे एक्स मान लीजिए और मस के स्थान वाई मान लीजिए। अब जो भी यहाँ पूछे, ठीक है, आप आंसर निकाल सकते हैं। देखिए अब यहाँ क्या कर रहा है कि देखिए उन दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। देखिए आप लोग फार्मूला क्या जानते हैं, ये आप लोग जानते होंगे, यह सबको याद होगा। हम लोग पढ़ते क्या, लस अर्थात क्या, इसको लिखते हैं एलसीएम, यहाँ पर इंटू क्या HCF इंटू क्या लिखते थे, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, ठीक है। अगर दोस्तों हम क्या करते हैं लस और मस का अगर यहाँ वैल्यू निकाल के अगर दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों संख्याओं का ये जो फैक्टर जो इसका गुणनफल होगा उसके बराबर हो जाएगा। नहीं तो आपको वही करा दोनों संख्याओं का क्या होगा। अब इसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, इसको हम क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या होगा, आपको 2 क्या होगा, ये आपको लस मिल जाएगा, या देखिए यहाँ पर 2 लस, आप अपने अनुसार इसको कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप अपने अनुसार कैलकुलेशन कर लीजिएगा, जो भी वैल्यू आए कमेंट जरूर करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, ठीक है। तो मुझे पता है इस सवाल का उत्तर क्या आएगा, लेकिन दोस्तों आप खुद प्रैक्टिस करेंगे
खुद कैलकुलेशन करेंगे तो पेपर में अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, मैं चलता हूं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। लगातार ये सब क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं? ये दोस्तों आप एक चैप्टर है यहाँ पर, ये देखिए मैं सारे क्वेश्चन वही लिया हूं जो हमें जो चैप्टर वाइज डिस्कस करा दिए हैं, वहां से कम क्वेश्चन लिए। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि जानते हैं कि हमने इतना प्रैक्टिस करा दिया है आप जो हमने आपको हमें डिस्कस कराए हैं यहाँ पर चैप्टर वाइज, उसको तो आप कर ही लेंगे, मुझे इतना कॉन्फिडेंस है। क्योंकि आप जानते हैं कि अगर आप, क्योंकि काफी लोग कमेंट करते हैं सर यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर ये आता, तो मुझे लगता है कि आप लोग उसको अच्छी तरह समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो दोस्तों देखिए इस क्वेश्चन का उत्तर दीजिए। देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, इसलिए मैं उससे वहां पर जो हमने पढ़ाया हुआ है उससे कम क्वेश्चन ले रहे हैं। लेकिन ये मत सोचिएगा कि मैं वहां से आंसर क्वेश्चन नहीं आएंगे, वहां से ज्यादा आएंगे, इसलिए हमने क्या उसको पहले करा दिया है। ठीक है, चलिए यहाँ पर करा एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू है। ठीक है, काजू की बर्फियां हैं, 150 बादाम की बर्फियां हैं, वह उससे इस प्रकार ढेर करना चाहता है, प्रत्येक ढेर में उसकी संख्या समान है। अर्थात जो संख्याएं क्या है, प्रत्येक ढेरों की संख्या क्या है, समान है। आपको बताना है वे ट्रे कम से कम, अर्थात कम क्षेत्र, जो क्या है जो डबल है उसको क्या करेंगे, वो कह रहा कम से कम क्षेत्र घेरे। ठीक है, तो इस प्रकार बनने वाले ढेरों की संख्या क्या होगी? ठीक है, तो सबसे आसान क्या है, यहाँ पर कम से कम की बात कर रहा है, तो दोस्तों यहाँ पर क्या कर दीजिए, देखिए कौन सी ऐसी संख्या जो दोनों में कॉमन है। पहले यहाँ पर कम से कम आपको स्पेस चाहिए, तो दोनों में कौन सी संख्या ऐसे नंबर्स होंगे जो दोनों में, उसको हटा दीजिए। ठीक है, हम जानते हैं जीरो पहले नजर आ रहा है, पहले जीरो को उड़ा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर अब किससे कटेगा आप जानते हैं, अब किससे कट जाएगा, यहाँ पर 3 से कटेगा। यहाँ पर देखिए 3 से कटा दीजिए, आपको 3 5 15 होगा। 3 की डिविजिबिलिटी आप जानते हैं, यहाँ पर कटाएंगे कितना, 3 3 1 का 3 मिल जाएगा। यहाँ पर क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ पर 3 चौक 12 मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 4 42 होता है, और हमारे पास कितना यहाँ पर बचा, यहाँ पर 5। ठीक है, वो ढेरों की संख्या दोनों को जोड़ दीजिए तो इस क्वेश्चन का 19 आएगा। तो जो कुल इस प्रकार क्या बनने वाले कुल ढेरों की संख्या क्या होगी, 19 होगी। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इस सवाल का राइट जब होगा। कमेंट करिएगा आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। चलिए मैं अगले क्वेश्चन के लिए चलता हूं। देखिए चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये भी अच्छा सवाल है। यहाँ पर देखिए, ये देखिए इसका हिंदी तो क्या इंग्लिश है, हिंदी नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए समझने का प्रयास करिएगा, यहाँ पर कोई भी हो लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ठीक है, देखिए ये क्या है, ये आपका क्या PYQ सारे लिए हैं। देखिए कहा प्रीतम और क्या राणा एक कड़ा गोलाकार खेल के मैदान में चारों चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर कोई सर्किल है उसमें चक्कर लगा रहे हैं। कहा प्रीतम एक क्या 16 मिनट में लेता है, जबकि राणा क्या 20 मिनट में चक्कर पूरा करता है। ये दोनों एक ही बिंदु पर, अर्थात क्या दोनों एक ही बिंदु पर क्या करना चाहते हैं, एक ही समय और एक ही दिशा में चलना शुरू करते हैं। तो बताइए प्रारंभिक बिंदु वो कितने समय बाद मिलेंगे। ठीक है, जब क्या है दोनों का क्या निकाल लीजिए, आप यहाँ क्या मिलेंगे, दोनों का निकाल लीजिए। इसका यहाँ पर क्या निकाल लीजिए, यहाँ पर LCM निकालिए। ठीक है, मिलने का समय क्या है दोनों का, क्या यहाँ पर मीटिंग पॉइंट क्या है, इसका क्या है आप कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा मीटिंग पॉइंट क्या होगा, दोनों कब मिलेंगे, यहाँ पर जब इन दोनों का क्या लेंगे, आप लेंगे LCM। ठीक है, LCM कैसे निकालेंगे, कौन संख्या पहले दोनों में से कट रही है उसको कॉमन ले लीजिए। आप देख रहे हैं यहाँ पर 4 देखिए, 2 इससे डिवाइड होगा, तो हम पहले 4 क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। हमारे पास क्या मिल गया, 4 4 16 होगा, यहाँ पर 4 25 20 होगा। इसका क्या निकालना है, इसका निकालना लसा, पहले जो हमने कॉमन था उसका निकाल लिया। देखिए 4 इंटू जानते हैं इसका लसा क्या होगा, यहाँ पर 20 होगा, यहाँ पर 20 मल्टीप्लाई करेंगे 80 आ जाएगा। तो वह क्या उसका मीटिंग पॉइंट क्या है, वो कब मिलेंगे, अर्थात 80 मिनट के बाद क्या यहाँ पर एक ही बिंदु पर वो लोग क्या करेंगे, वो क्या करेंगे, मुलाकात करेंगे, वो उसका मीटिंग पॉइंट होगा। ठीक है, आइए मैं अगले क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए चलिए यहाँ पर देखिए, ये तो सभी लोग पता है। देखिए काफी लोगों ने इस पर कमेंट किया था यहाँ पर कि सर आप इस चैप्टर को बार बार क्यों पढ़ाते रहते हैं, ये आपका क्या फेवरेट चैप्टर है। दोस्तों ये क्या थोड़ा इक्वलिटी से रिलेटेड है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को देखिए मैं नहीं बता रहा हूं, आप कमेंट करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्योंकि काफी लोगों ने कमेंट किया सर यहाँ पर आप यहाँ पर लीनियर इक्वेशन बार बार क्यों डिस्कस करते हैं बार बार, तो आप कमेंट करिएगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो इस तरह का सवाल हमने आपको डिस्कस भी कराए हैं। ठीक है, आइए मैं अगले क्वेश्चन को चलता हूं। देखिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। देखिए यहाँ पर चलिए यहाँ पर देखिए
देखिए ये बेहतरीन सवाल है, अच्छा सवाल है। देखिए ये भी अच्छा सवाल, लगातार आपको इस तरह का सवाल आपको देखने को मिलते हैं। देखिए इसका कंसेप्ट ध्यान से समझिएगा, ये अच्छा सवाल है, ये लगातार आपको पेपर में देखने को मिल सकता है। देखिए कह रहा कि देखिए यदि मैं अपने घर से 5 की प्रति घंटा की गति से स्टेशन के लिए चलता हूं तो मेरी गाड़ी मेरे स्टेशन पहुंचने पर 7 मिनट पहले छूट जाती है, किंतु यदि मैं 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता हूं तो मैं स्टेशन गाड़ी छूटने से 5 मिनट पहले पहुंच जाता हूं। तो आपको मेरे घर से स्टेशनों की बीच की दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है, ये आपको पढ़ने में तो बहुत समय लगा, लेकिन क्वेश्चन का आंसर निकालने में बहुत आसान है। कैसे लिखेंगे, वो दूरी की बात कर रहा है, यहाँ पर लिखेंगे डी, आप यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर देखिए क्या लिखेंगे यस1 क्या है, यहाँ यस2 क्या है, इन दोनों का डिफरेंस निकालिएगा, या जो ज्यादा में से कम घटाइएगा, इनटू क्या लिखेंगे T2 माइनस क्या है यहाँ पर T1 बाई क्या लिखेंगे यहाँ पर जो भी डिफरेंस रहेगा। चलिए ये याद रखिए, ठीक है, बस यही आपको याद रखना पड़ेगा। ये क्या है, S1 S2 क्या है, उनकी चाल है, उसकी स्पीड है। ठीक है, यहाँ पर उसकी गति है। ठीक है, देखिए ये कह रहा कि 5 की प्रति घंटा, यहाँ पर लिखेंगे S1 की वैल्यू आपको देखिए 5 लिखते हैं, S2 की वैल्यू कितने यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर बाद में कहा 6 दिया, 6 का मल्टीप्लाई, हमने कहा जो ज्यादा 6 में से क्या घटाएंगे 5 घटाएंगे 1 आएगा, यहाँ इनटू समय का डिफरेंस कितना है। देखिए समय क्या है यहाँ पर, देखिए 7 मिनट क्या है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर क्या है T2 क्या है, देखिए पहले पहुंचा तो लिखेंगे 5, यहाँ पर देखिए वो लेट पहुंचा माइनस करेंगे, लेकिन माइनस क्या होता है यहाँ पर फार्मूले में, ये देखिए लेट पूरा छूट जा रही है, इसका मतलब वो पकड़ नहीं पा रहा है, इसलिए माइनस क्या होगा, ये प्लस हो जाएगा, यहाँ वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर आप कहेंगे 7 होगा। लेकिन देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ गलती होने के चांसेस बनते हैं। देखिए यहाँ पर ये मिनट की बात कर रहा है, और दोस्तों देखिए ये मीटर पर सेकंड की बात कर रहा है। तो दोस्तों आप क्या करेंगे, यहाँ पर यहाँ इसको भी आपको क्या करना है, मिनट को आपको किससे बदलना पड़ेगा, आपको बदलना पड़ेगा घंटे में। हम इसको 60 से आपको डिवाइड करेंगे, इस बात को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, नहीं आपका आंसर आते हुए भी गलत हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे जानते हैं इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए 6 पंचे 30 दूना 60 होगा, यहाँ पर 7 5 12 होगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा 6 मिल जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर सी, इस क्वेश्चन का राइट जवाब होगा। दोस्तों 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे, फार्मूला लिखे रहेंगे तो दोस्तों वहां पर कम समय में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं अगले क्वेश्चन को ले चलता हूं। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, हम देखिए ये भी आसान क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर ये जानते हैं, लगातार यहाँ पर डिस्काउंट वाले भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इसका कंसेप्ट बहुत आसान है। कंसेप्ट क्या है, या जो हमारे साथ क्या बिहार क्या है स्टेट में जो लोग जुड़े होंगे तो ये इस तरह का सवाल तो सभी लोग कर लेंगे, क्योंकि हमने बहुत सारे सवाल को प्रैक्टिस कराया था। आप लोग पेपर देख के भी आए थे कि सर आपका आपने जो पढ़ाया हुआ काफी मुझे क्या हेल्पफुल मिला था। दोस्तों अगर ऐसे पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से ये भी पेपर आपको क्या होगा, बेटर से बेटर होगा। ठीक है, चलिए देखिए इस क्वेश्चन का आंसर देखिए एक तरीका यह है, आप यहां पर लिखिए 100। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखेंगे 100 लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे यहाँ पर 100 माइनस 100। ठीक है, क्या करेंगे 100 में से क्या करेंगे 100 घटाएंगे, उसके बाद यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर देखिए 20% का डिस्काउंट दिया, हम क्या करेंगे 100 में से 20 घटाएंगे, क्या करेंगे जितने का डिस्काउंट दिया हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा क्या यहाँ 80। ठीक है, परसेंटेज को हटाना है तो 2200 करेंगे। ठीक है, और फिर इनटू जितने डिस्काउंट देते रहेंगे आप क्या करेंगे 100 में से घटाते रहेंगे और परसेंटेज को क्या करेंगे हटाते रहेंगे, आपके आंसर आते रहेंगे। ठीक है, यही कंसेप्ट है। ठीक है, चलिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर लिखेंगे 90 बाई क्या करेंगे 100 करेंगे। अब इसको यहाँ पर सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पर तो इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आसानी से जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये जानते कितने ऊपर 4 जीरो ऊपर नजर आ रहे होंगे, 4 जीरो वो आपस में कट जाएगा। अब जानते हैं 100 है 8 9 72, तो यहाँ पर क्या करेंगे हमारे पास क्या मिला 100 में से क्या घटाया है, आपको 72 घटाएंगे दोस्तों कितना मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा क्या मिलेगा 28 मिलेगा। आप कमेंट करिएगा यहाँ पर। हाँ ठीक है 28, ये ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट जवाब होगा। या दोस्तों आपको ये भी आपको रूल से पता होना चाहिए, यहाँ पर ये भी फार्मूला होता है, ये भी इससे भी लगा सकते हैं, यक्ष प्लस वाई, यहाँ पर लिखेंगे यक्ष इंटू वाई बाई 100। ठीक है, अगर ये भी पता है इसके यहाँ पर ऐसे इस बेस पे भी आप आंसर पे आसानी से पहुंच सकते हैं। ठीक है, कैसे पहुंचेंगे देखिए यहाँ पर देखिए डिस्काउंट की बात कर रहा है,
जब ये फार्मूला क्या डिस्कवर कम करना, ठीक है, x की वैल्यू आप लिखेंगे -20, ठीक है, y की वैल्यू क्या लिखेंगे -10 लिखेंगे। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो वैल्यू को वो कम कर रहा है, ठीक है। कम करना मतलब क्या, नेगेटिव साइन लगाना, इस बात को आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर रखते हैं वैल्यू, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर डिस्काउंट क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ पर क्या होगा, आप यहां पर रखेंगे, देखिए माइनस क्या मिल जाएगा आपको, मिल जाएगा 30। यहां पर डायरेक्टली में माइनस यहां रखेंगे तो माइनस माइनस ऐड कर सकते हैं, और यहां दोनों माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, वो जानते हैं प्लस हो जाएगा, तो यहाँ +2 आएगा। यहां पर क्या करेंगे, आप कहीं माइनस क्या होगा 20a है। जब भी यहाँ पर डिस्काउंट की बात करते हैं, ठीक है, डिस्काउंट मतलब क्या लिखेंगे, तो माइनस हटा देते हैं। जब यहाँ पर डिस्काउंट लिखते हैं तो डायरेक्टली करते हैं, यहाँ इस सवाल का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी जो पहले आ गया होगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्लियर करा दिया है, तो ऐसे सवाल आएंगे तो ऐसे करेंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। देखिए अगला सवाल, देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया, देखिए यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर क्या सेम वही क्वेश्चन पूछा गया, यहाँ पर क्या पूछ लिया, यहाँ पर कह रहा कि यहाँ पर बताइए 3 डिस्काउंट आ गए, ठीक है। तो 3 डिस्काउंट के लिए कॉन्सेप्ट क्या है, वही जो अभी हमने आपको रूल बताया, क्या हम आपको कॉन्सेप्ट बताया, जो भी यहाँ पर 3 पूछे या 4 पूछे या 5 पूछे तो डायरेक्टली क्या करना होगा, हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया कि यहाँ पर लिखना होगा 100 माइनस क्या करेंगे 100 करेंगे। अब जितना भी डिस्काउंट कर रहा है क्या करेंगे, देखिए पहला डिस्काउंट 20%, तो 100 में से 20 घटाइए क्या आएगा, आप कहेंगे 80 होगा। यहाँ पर बाई क्या लिखेंगे 100 लिखेंगे। फिर कितना डिस्काउंट 10%, तो क्या होगा 90 बाई क्या होगा 100 होगा। फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा आपको मिल जाएगा 95/100, ठीक है। आप अपने अनुसार, इतना बड़ा कैलकुलेशन है ही नहीं, आसानी से कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर इस सवाल का आप खुद बताइएगा, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर कर सकते हैं, यहाँ पर अपने अनुसार कैलकुलेशन करके आप लगा सकते हैं, ठीक है। या दोस्तों अभी हमने नियम आपको बताया, यहां से क्या कर लीजिए, यहां ऐसे भी लगा सकते हैं, ठीक है। आप यहां से अभी यहां पर इस सवाल को कैसे लगा सकते हैं, ऐसे। यहां पर ए और बी के बीच टोटल डिस्काउंट कितना है, सवाल यही था। अभी हमने इसका डिस्काउंट निकाला था, यहाँ पर डिस्काउंट के आपको कितना आया था, अभी हमने डिस्काउंट की बात किया, यहाँ 28 आया था। अब यहाँ पर जो वैल्यू आई, अब फिर वही x + y लगा दीजिएगा, तो आपको मिल जाएगा -28, और यहाँ पर क्या -5, और यहाँ पर क्या होगा प्लस, यहाँ पर 28 इंटू क्या होगा, यहाँ पर कितना 5/100 होगा। अब तो हम आसानी से कैलकुलेशन करके इस सवाल का उत्तर आ जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या होगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, इसलिए क्योंकि यहाँ पर क्योंकि वैल्यू क्या 68 तो आ नहीं रही है, यहाँ वैल्यू देखिए, यहाँ पर 28 क्या होगा, 33 होगा, 8 5 13, ठीक है, 33 आ रहा है, यहाँ कुछ वैल्यू इससे घट जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर इस सवाल का ऑप्शन नंबर ए सवाल का राइट जवाब आप अपने अनुसार कैलकुलेशन कर लीजिएगा, ठीक है। चलते हैं, मैं देखिए इस क्वेश्चन का उत्तर दीजिए। देखिए यहाँ पर देखिए, ये भी अच्छा सवाल है, बेहतरीन सवाल है। इस सवाल का आपको आंसर देना है, देखिए कैसे देंगे, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर करा एक व्यक्ति, एक घोड़ा और एक कार 2000 रुपए में खरीदा, अर्थात टोटल कह सकते हैं घोड़े का और जो है कार दोनों मिला के कितना, यहाँ पर कितने में खरीदा, ये 20,000 में खरीदा। 2000 में तो घोड़ा और क्या कार तो मिलेगा नहीं, यहाँ पर दोनों की कार भी नहीं मिलेगी, हो सकता है सेकंड हैंड लिया हो। चलिए यहाँ पर ध्यान नहीं देते हैं, आपका आंसर निकल जाए बस, ठीक है। यहाँ पर जो उसका टोटल अमाउंट दिया गया ये 20,000, ठीक है। करा उसको घोड़े पर 20% का लाभ, ठीक है। लाभ की बात करेंगे, यहाँ लिखेंगे 20% का क्या करेंगे, ये करा लाभ है इसलिए प्लस कर दिए, ठीक है। 20% क्या है, लाभ है, ठीक है। और यहाँ पर करा कार पे, यहाँ पर कर सकते हैं, यहाँ पर ले सकते हैं हार से, हमारे पास है एक, हमारे पास क्या है एक कार है, यहाँ पर कार लीजिए, इस पे क्या 10% का क्या है हानि हो रही है, इसलिए नेगेटिव साइन लगाया है, ठीक है। अब करा पूरे लेन देन में, अर्थात उसको खरीदने और बेचने पर यहाँ पर टोटल क्या उसको 2% का लाभ होता है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 2%। हम क्या करेंगे, अब इसको क्या करेंगे, इसको यहाँ सेपरेट कर लीजिए, घटा लीजिए, ठीक है। घटाएंगे क्या आएगा, अब यहाँ पर क्या आएगा 20 में से 2 घटाएंगे 18 आएगा, और यहाँ इससे घटाएंगे, ठीक है। यहाँ पर 2 में माइनस क्या होगा, ये प्लस हो जाएगा, आपको 12 मिल जाएगा। अनुपात में लिखना चाहते हैं 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, अर्थात जो क्या हार्स और कार का अनुपात कितना आ गया, 5 आ गया। आप जानते हैं इसको जोड़ें क्या होगा, 3 2 5 होगा। 5 की वैल्यू कितनी आपको दी गई है, टोटल इसका रेशियो किसके बराबर होगा, टोटल अमाउंट के बराबर होगा, किसका, कार और घोड़े के रेशियो के बराबर होगा। इसकी वैल्यू आपको दी गई है कितना, यहाँ पर कितने जीरो है, 3 जीरो है, यहाँ पर इसको चिपका दीजिए, यहाँ पर 4 जीरो है, यहाँ क्या होगा 5 चौक 20 होगा। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है वहां पर जाइए, ठीक है। हमने इसकी वैल्यू निकाली 4000। अब यहाँ पर क्या पूछ रहा है, यहाँ पर ये क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, यहाँ पर
घोड़े का क्रय मूल्य, तो हार्स का जो रेशियो क्या है यहाँ पर, घोड़े का मतलब इसकी जो वैल्यू आई है क्या है 2, क्या एक्स आई है, इसकी वैल्यू 2 इंटू क्या 4, यहाँ पर डबल 000 इसको चिपकाएंगे यहाँ पर, इसको 8 क्या होगा हमारे पास क्या होगा 000 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर क्या होगा सी, इस सवाल का राइट जवाब होगा। कंसेप्ट दोस्तों आपके क्लियर हो गए, ठीक है। तो दोस्तों मैं आज इतना ही। अगर दोस्तों अगर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर दोस्तों मेरे वीडियो, ठीक है, मैं बार बार आपसे कहता हूं अगर दोस्तों यहाँ पर अगर मेरे वीडियो आपको क्या है पसंद आ रहे होंगे, ठीक है, तो मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग मैथ की यात्रा ऑनलाइन। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। जय हिंद दोस्तों। ये आप इस सवाल का कमेंट करिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। बहुत आसान है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस सवाल का आंसर ये आपके लिए होमवर्क है, आप कमेंट करिएगा, क्योंकि आप जितना अच्छा से प्रैक्टिस कर पाएंगे उतना पेपर में क्या बेटर से बेटर कर पाएंगे। यहाँ दोस्तों के नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।